इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ देख ले। जा चलिए जाओ। देखते तो देख ले, डरती नहीं हूँ मैं। अरे दिल दिया है मैंने, कोई जुर्म थोड़ी किया। मुझे पता था ये यहाँ जरूर आएगी। भाई घर तो आबिद भाई आपने देखा ही है, और कुछ जेवरात भी मेरे पास है। अगर ये सब मैं गिरवी रखवा दूं तो कितना कोई लोन मिल जाएगा मुझे? यही कोई 5 करोड़। हमें उसकी किसी ऐसी बात का पता लगाना होगा जिसकी वजह से वो आयान के दिल से उतर जाए, और वो बात हम कैसे पता लगाएंगे? उस पर नजर रख के। अपने सर पे डंडा कौन मारता है? अपने सर पे डंडा क्यों मारूंगा? तो फिर किसके? खबरदार जो मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया। अरे यार, ये यासिर के सर पे मारने के लिए लाया हूँ। शुक्र है जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो शायान ने कर दिया। शुक्र है सिर्फ काम ही किया है, कई काम तमाम ही ना कर दिया। जरा भी डंडा इधर उधर लग जाता ना तो काम तमाम ही हो गया था। कैसा लगा फिर? क्या डंडा? नहीं, दुनिया में वापस आके। मुझे हुआ क्या था? वो ना आपके सर में गुलदान लग गया था। हाँ तो गुलदान खुद उड़कर तो आके मेरे सर पे नहीं लगा होगा ना, किसी ने तो मारा होगा। अब शुक्र है ये बात तो मैं भी याद नहीं है। इतनी साले में। क्या आपकी याद? ये तुम्हारी बहन। सॉरी, गुस्से में हो गया भाई। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी याददाश्त ही चली जाएगी। अरे याददाश्त तो आनी जानी चीज है, शुक्र कर तेरे बंदे की जान बच गई। आपने गाड़ी किस मैकेनिक को दी थी? पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिला। मैंने मैकेनिक को खास ताकीद की थी कि मेरी गाड़ी को छुपा के फिर ठीक करे, किसी मनहूस इंसान की नजर नहीं पड़े उस पे। वैसे जोया के पास ना आपके लिए खुशखबरी है। क्या तुम खाला बनने वाली हो? भाई जरूर बेटा ही होगा जान। तुम गलत समझ रहे हो। तो बेटियां भी प्यारी होती है, अल्लाह की रहमत होती है। इससे पहले के बच्ची का नाम रख दे, खुदा के लिए इसे असल खुशखबरी सुना दो। अरे सस्पेंस क्यों बढ़ा बढ़ा के मेरा ब्लड प्रेशर लो कर रहे हो? अब तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे। अरे ब्लड प्रेशर लो होगा तो होश तो उड़ेंगे ही ना। हमें गाड़ी का ना पूरा 5 करोड़ ऑफर हुआ है। पूरा 5 करोड़? नहीं, आधा 5 करोड़। जाहिर है पूरा ही 5 करोड़ होगा ना। मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा। भेज दे। किस्मत बिकती है क्या? अरे गाड़ी भेज दे। पहले जाके गाड़ी तो ले आओ, सिर्फ हवा में ही तीर 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 चलाना है क्या? अरे सारे तोड़ दूंगा। क्या तोड़ दोगे? तीर? कामयाबी के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। देखना अब हम कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां करेंगे। ये क्या कर रही हो? खाना पका रही हूँ। हैं? लेकिन तुम तो सूटकेस पैक कर रही हो ना? तो जब अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अम्मी के घर जा रही हो? तुम्हारी तो हसरत ही रहेगी कि मुझे अम्मी के घर भेज दो बस किसी तरह। अरे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं तो उदास हो जाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम भी ना अपना सामान पैक कर लो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी अम्मा के घर? नहीं भाई, हम लोग वापस जा रहे हैं। हम आए कहाँ थे जो वापस जा रहे हैं? अरे भाई 1990 में। ओह अच्छा, हाँ यासर गया है गाड़ी लेने, बस आता ही होगा। वैसे मैं तो कहता हूँ आज ही होकर आते हैं। मुझे बड़ी भूख लग रही है, पहले कुछ खाना ना खा ले डाल लेंगे। मैंने आज नरगिसी कोफ्ते बनाए। शुक्र है दीदार कोफ्ते नहीं बनाए तुमने। वो कौन से होते हैं? दीदार नरगिस की छोटी बहन है, तो मैंने सोचा कि अगर बड़ी बहन के नाम पे कोफ्ते हैं तो छोटी बहन के नाम पे भी होंगे। बड़ी बेहुदा है। कौन? छोटी बहन? तुम्हारी एक्सप्लेनेशन। अब अगर बता भी दिया तो खाना खिला भी दो यार। बस कर दो, मैंने सारा खाना पैक कर दिया है और साथ में थोड़ा सा फ्रूट भी रख लिया है। फ्रूट्स? क्यों? हम अस्पताल देखने जा रहे हैं किसी को? अरे रास्ते में खाएंगे ना, मजा आएगा। हम 1990 में जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं पिकनिक करने? अरे मैंने सोचा पता नहीं वहाँ खाने को कैसा मिले, कैसा टेस्ट हो, तो मैंने खुद ही बना लिया। कम से कम मजा तो आएगा ना अपने हाथ का खाने में। देखो हम 1990 में जा रहे हैं, 1190 में नहीं जा रहे, जहाँ लोग पत्ते खा खा के जिंदा रहते थे। अरे पत्तों से याद आया, अयान कहाँ है? पत्तों से अयान क्यों याद आया? अयान बकरी है? अरे वो सलाद के पत्ते शौक से खाता है इसलिए पूछा है। होगा दोस्तों के साथ अपने कमरे में। वो बंद करो। क्या उनका कमरा? अरे नहीं, सूटकेस की जिप जो आधी अधूरी मुझसे हो गई है उससे पूरा बंद करो। ये इतने कपड़े क्यों पैक कर लिए? क्या वहाँ साल भर रहने का इरादा है क्या? नहीं ना, अभी हमें पता नहीं ना कि वहाँ का वेदर होगा कैसा, तो इसलिए मैंने ठंडे गरम सारे कपड़े रख लिए। ठंडे गरम सारे कपड़े ले लिए। एक तो इतनी सी जिप तुमसे बंद नहीं होती है। ये इस पे हो गई? इस पे किसी ने एल्फी लगा दी क्या? चुप करो, ये ब्रांड है, इसका नाम नहीं लेना है। अरे
मेरी उंगली फंस गई इसमें। यार तू अकेला अकेला 1990 में जाएगा। अरे नहीं, भैया और भाभी भी जाएंगे। हाँ, हमसे नहीं पूछा। अबे अम्मा अब्बा थोड़ी हो मेरे तुम दोनों, जो तुमसे पूछ कर जाऊंगा। हाँ? इसका मतलब है कि हमसे भी पूछ लेता कि भाई चलोगे साथ। अबे नन्ही सी गाड़ी है वो, वैगन थोड़ी है कि सवारियां भर भर के ले जाओ। मेरा बड़ा दिल करता है सवारियां भरने का। तू बस कंडक्टर बन जा। अबे जितनी देर में ये क्लिफ्टन बोलेगा ना, उतनी देर में बस लियारी पहुंच जाएगी। हो गया। हो गया। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं 1990 में जाके सैर करूं। हाँ हाँ, तो आना जाना शुरू हो जाए, तुम दोनों को भी ले जाऊंगा मैं। हम लोग वहां जाकर वीडियोस बनाएंगे और वापस आकर YouTube पे डालेंगे और नाम रखेंगे 1990 का सफरनामा। वाह, वायरल हो जाएगा। सफरनामा? अबे नहीं बे, स्कैंडल। अबे सफरनामे की बात कर रहा है, ऐसी वैसी वीडियो थोड़ी बनाएगा वहां जाके कि स्कैंडल ही बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है 1990 की सैर करके आओगे, पुलिस को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा और वो कुछ नहीं करेंगे? पहली बार इसने अक्ल की बात की है। बच के रहना पड़ेगा इसकी अक्ल से। स्कैंडल से। कैंसिल सफरनामा कैंसिल। हाँ, हाँ, वैसे जाके हल्ला गुल्ला करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मैं तो सीधा स्टेडियम जाऊंगा। इतना हल्ला गुल्ला करेगा तू? अबे अल्लाह तो वसीम अकरम और इंतजाम करेगा, मैं तो गुल्ला गुल्ला करूंगा। मैं तो शादी में जाऊंगा। वसीम अकरम और इंतजाम अलग की नहीं, अपने अम्मा अब्बा की। अगर उन्होंने ये थोपड़ा पहचान लिया तो? मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था, वो कैसे पहचानेंगे? पहले शादी होगी, बाद में पैदाइश होगी ना। भाई भरपूर लानत तसलसल के साथ। इसकी पैदाइश पे, इसके हिसाब किताब पे। अच्छा भाई, गाड़ी की थोड़ी सैर तो करा दे। थोड़ी भाई, थोड़ा 2020 तक ले जाए। गाड़ी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा, आंखें निकाल दूंगा उसकी। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी वापस आइए यार। फिर गुल्ला गुल्ला कर ले। ऐसे अभी तक यासिर भाई को आ जाना चाहिए था गाड़ी लेकर, पता नहीं कहाँ रह गए यार। अबे ये कौन से सन की है? भाई आप गाड़ी बनाने को दे गए थे या पार्किंग में लगा के गए थे? गायब भी हो गए? अबे यार, मुझे लाहौर जाना था बड़े जरूरी काम से। किसी को भेज देते। अरे कोई था ही नहीं, मुझे खुद जाना जरूरी था। अरे वहाँ नहीं, यहाँ किसी और को भेज देते। अरे कोई नहीं था, बोला ना। अम्मा अब्बा मर गए, बीवी छोड़ गई, मुलाजिम अरे निकाल दिए, हालात खराब थे मेरे। ओ भाई गाड़ी वाड़ी छोड़, बैठ के ना अफसोस कर लेते। ओ मेरी गाड़ी लेके आ जल्दी जल्दी। अबे भाई गाड़ी क्या कोई दराज में रखी है जो निकाल के दे दूं? गाड़ी मुझे दिख नहीं रही, कहीं मेरी गाड़ी है कहाँ? नवाब साहब के घर पे। वो भी मैकेनिक है? अरे नहीं भाई, बहुत बड़े नवाब हैं। तो मेरी गाड़ी उसके घर क्या कर रही है? आराम कर रही है भाई। कब गाड़ी उनकी है, वो अपने घर पे ही खड़ी करेंगे ना। क्या मतलब गाड़ी उनकी है? हमने आपका बहुत इंतजार किया, जब हमें यकीन हो गया ना आप नहीं आओगे तो गाड़ी हमने नवाब साहब को भेज दी। बेच दी? अरे कैसे? अरे भाई इसके लिए आपको फ्लैश बैक पे जाना पड़ेगा। हम नवाब हैं, नवाब। नवाब ऑफ काला डैम? नहीं, नवाब ऑफ सफेद फार्म। क्या खिदमत करूं मैं आपकी? घुटनों में दर्द है थोड़ा हमारे। नए डालने पड़ेंगे। मैंने दबाने को कहे थे। हम लोगों के पैसे दबाते हैं, घुटने नहीं। ये गाड़ी किसकी है? हमें पसंद आ गई है। लोहे की है। भाई मैंने मटेरियल नहीं पूछा है, मालिक का पूछा है। मालिक को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। गुम हो गया? गायब हो गया है। भेज दे। जब गायब ही हो गए तो ऐसे कैसे भेज दूं? अबे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। नवाब साहब मैं भेज नहीं सकता, ईमानदार आदमी हूँ। हमारा दिल आ गया है। मुझ पे? उस पे नहीं, इस गाड़ी पे दिल आ गया है और हमें किसी भी कीमत पे चाहिए तो बस चाहिए। किसी भी कीमत पे? हाँ, किसी भी कीमत पे। अगर मैं 5 मांगू तो? ज्यादा नहीं है? खुद ही तो कहा था आपने, किसी भी कीमत पर। ठीक है ठीक है, मुझे मंजूर है। तो निकालें 5 लाख। 5 लाख? जी 5 लाख। आप क्या समझे थे, सिर्फ 5,000? मैं तो वाकई जो है वो 5 करोड़ समझ रहा था और शायद ले भी लेता। वो अच्छा हुआ ये वक्त पे पता लग गया। चलो तुम्हारा ये 5 लाख जो है ये बना दिया है मैंने। क्या? मैंने भी यही कहा था। क्या? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नवाब को? अरे तुझे? अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, 3 लाख की गाड़ी हमने 5 लाख रुपए में बेच दी। अरे 5 करोड़ की गाड़ी है मेरी, तूने 5 लाख में बेच दी? 5 करोड़?
अरे भाई वो तो मुझे सुनने में गलत फहमी हुई, आप तो सीरियस हो गए। मैं इस गाड़ी की डील 5 करोड़ में डन कर चुका हूँ मनोज। ओ भाई लेने वाला क्या पागल है? फोन निकाल और कॉल कर। कहाँ? पागल खाने? वो तो तुझे बाद में भेजूंगा, पहले नवाब को कॉल कर। मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। नहीं हो सकेगा। क्या गाड़ी वापस नहीं हो सकेगी? नहीं, नवाब साहब को कॉल नहीं हो सकेगी। क्यों? बैलेंस नहीं है? नवाब साहब का नंबर नहीं है। अरे तूने उसको मेरी गाड़ी भेज दी और उसका नंबर तक नहीं लिया। अरे तो आप भी तो आए थे गाड़ी ठीक कराने, क्या मैंने आपसे नंबर लिया था? मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल इस दौर में किसके पास नहीं है? आज मेरे हाथ से पहला मर्डर हो जाएगा। ओ भाई लड़ाई झगड़ा खत्म करो, आपके हिस्से के पैसे रखें, लो जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे गुस्सा आ जाएगा मुझे गुस्सा आ चुका है। याद रखना 2 दिन है तेरे पास, 2 दिन में अगर गाड़ी ना मिली तो वहां भेजूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता, समझा? 2 दिन है ना, अभी तो छोड़ दे। 2 दिन, वरना तू क्या गाड़ी बेच दी? हाँ, और वो भी सिर्फ 5 लाख की। कहाँ 5 करोड़, कहाँ ये 5 लाख? पुलिस को कॉल करो। अरे पुलिस को पता चल जाएगा। हाँ तो हम भी यही चाहते हैं कि गाड़ी का पता चल जाए। अगर पुलिस को हमारी गाड़ी की टाइम ट्रेवलिंग पावर का पता चल गया ना तो फिर हम गाड़ी ढूंढते ही रह जाएंगे। हाय अल्लाह, पहले गाड़ी ढूंढनी थी, अब इस नवाब को ढूंढना पड़ेगा। सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा, सर घूम जाएगा। 2 दिन का टाइम है। नवाब के पास? अरे बार बार नवाब कहां से आ जाता है बीच में? मैं मैकेनिक की बात कर रहा हूँ। और अगर ये नवाब टाइम में आगे पीछे निकल गया तो? फिर तो दुआई की जा सकती है। फाड़ में जाए नवाब, हम उसके लिए दुआ क्यों करेंगे? अरे उसके लिए नहीं, हमारे लिए। वैसे ये 2 दिन ज्यादा नहीं? दुआ करने के लिए नहीं, उस नवाब को ढूंढने के लिए। अगर 2 दिन में भी मिल जाए ना नवाब तो शुक्र अदा करना होगा। हाय अल्लाह, यासिर कहीं ऐसा ना कि नवाब वो गाड़ी आगे किसी और को बेच दे। अरे नवाब है, कोई गाड़ियों का डीलर थोड़ी है कि बात बात पे गाड़ी बेच देगा। तो क्या पूरे कराची में यही एक मैकेनिक मिला था आपको? अरे उसकी शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वो गाड़ी आगे बेच देगा। सदका निकालना होगा, सदका। मैं उसका बुरता निकाल दूं? तुम्हें सदके की बड़ी है? मैकेनिक कोई हमारी फुप्पी का लड़का थोड़ी है जो सदका निकालना है। मैं हमारे अपने सदके की बात कर रही हूँ। कुछ तो करना होगा। हाँ तो करे ना। मैंने तो सारा सामान भी पैक कर लिया था। मैंने तो चिप्स और चॉकलेट भी ले लिए थे सफर के लिए। मैंने तो सफर की दुआ भी पढ़ ली थी भाई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। अरे खुशियां आई ही कहाँ थी कि उनको नजर लगती। 5 करोड़ की गाड़ी 5 लाख में ले गया वो नवाब का बच्चा। आइडिया! क्या? हम नवाब को ढूंढेंगे और वो गाड़ी उसे 10 लाख में खरीद लेंगे। ओह क्या आइडिया है, वाह। लेकिन नहीं, हम धोखा नहीं दे सकते ना। अरे नवाब भी धोखे से गाड़ी ले गया है। अरे मैं नवाब की नहीं, मैं जोया और यासिर की बात कर रही हूँ। इससे बेहतर तो वो बीमार अच्छा था, कम से कम फिल्मों के डायलॉग तो सुनाता था। हमें यासिर की मदद करनी पड़ेगी। डायलॉग बोलने में? अरे नहीं भाभी, नवाब को ढूंढने में। नवाब को ढूंढना गाड़ी ढूंढने से ज्यादा आसान होगा। वो कैसे भैया? आजकल नवाब पीछे से बनना कम हो गए हैं और जो बच्चे हैं वो गिनती में कम हैं। एक आइडिया है, हम नादरा से हेल्प ले सकते हैं। नादरा आंटी 1 साल पहले फौत हो गई हैं। ओफो, मैं नादरा आंटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नादरा ऑफिस की बात कर रही हूँ, जहाँ लोगों की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ आईडी कार्ड वगैरह बनते हैं। हाँ हाँ क्या नादरा वाले हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं जो सबकी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें दे देंगे भाई। फिर तो 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तक हम क्या करेंगे? ओ पता चला यासिर ठीक हो गया? हाँ पता है, डंडे की मार से ठीक हुआ है वो। शयान से ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे थाने से कुछ नहीं हुआ। हमारा थाना मुजरिमों को ठीक करने के लिए है, नफ्सियाती मरीजों को ठीक करने के लिए नहीं है। आयशा और शयान के बारे में क्या ख्याल है? वो कौन से मुजरिम है जिनको थाने ले जाकर ठुकाई करनी पड़ेगी? वो दोनों गाड़ी खरीद लेंगे, तुम यहाँ बैठे सिर्फ मक्खियां मारना। तीर कमान से निकल चुका है। मक्खियां मारने के लिए? अरे तीर से कौन मक्खियां मारता है अक्लमंद औरत? तो कौन सा तीर चला लिया, जरा मुझे भी तो पता चले। मैं जोया के कान में बात डाल दूंगा। कौन सी बात? यही बात कि गाड़ी की कीमत तुमने बहुत कम रखी है, 5 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अक्कल घुटनों में? जोया की नहीं तुम्हारी।
क्यों, क्या हो गया? अरे गाड़ी की कीमत कम करने के बजाय तुम्हें मशवरा दे रहे हो गाड़ी की कीमत बढ़ा दो। देखो, गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए से ऊपर की रकम तो है नहीं, तो फिर एक ही रास्ता है। बुराई का रास्ता? हाँ हाँ, मैं जेबें काटूंगा, गोलियां चलाऊंगा, डकैतियां मारूंगा। अरे सुन तो लिया करो पूरी बात। बको। देखो, बात यह है कि अगर गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए हो जाए तो वो शायान और उसके घर वाले भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो आएंगे मदद के लिए हमारे पास, उधार मांगने के लिए। हाँ हाँ, बैंक खोला है ना उनके लिए। अरे पूरी बात सुनो, हम मिलकर गाड़ी ले लेंगे। आधी आधी गाड़ी कैसे चलाओगे? और 2 पहियों पे तुम कहाँ चलाओगे? सर्कस में चलाएंगे, मिलकर चलाएंगे भाई, मिलकर। मानना पड़ेगा, चीप सोच के मालिक हो तुम। जी, जो कुछ सीखा है आपसे ही सीखा है। मैं बहुत शरीफ और सीधी औरत हूँ। हाँ हाँ, जलेबी की तरह। खाओगे जलेबी? चपेड़े, ना काम के ना काज के, दुश्मना नाच के। भाई मैं नहीं चाय बनाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं बनानी। तो फिर क्या बनाना है? बात किससे? आयशा और शायान से। उनसे कहें कि वो ना 1990 में मुझे अपने साथ ले जाए। तुम वहां जाके क्या करोगी? मैं जाके ना खुद को समझाऊंगी कि फौरन शादी कर ले। अरे इतनी छोटी उम्र में? अब इतनी बड़ी उम्र में भी तो कर ही रही हूँ ना। किससे करोगी शादी? वहां जाके ना मैं रशीद को ढूंढूंगी, और इससे पहले कि उसकी शादी ना शमीम से हो, मैं कर लूंगी उससे शादी। वहां जाके भी शादी रशीद से ही करोगी? हाँ, तो क्या खामी है उसमें? अब ऐसी कोई खूबी भी नहीं है। अरे बाजी, दबंग फिल्म का सलमान खान लगता है वो। शुक्र है इस बात का सलमान खान को नहीं पता। बाजी आप बात करें ना। अरे मैं सलमान खान से कैसे बात करूं? सलमान खान से नहीं, शायान और आयशा से। पागल हो गई हो, कोई जरूरत नहीं उल्टे सीधे रिस्क लेने की। अरे बाजी, मेरी शादी टाइम पे हो जाएगी, इसमें कैसा रिस्क? ना भाई ना, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी 1990 में। बाजी मैं शादी करके लौट आऊंगी। छोटी सायरा की शादी तो हो नहीं सकती, और तुम्हारी उम्र यही रहेगी। क्या करोगी शादी करके? और वो रशीद बच्चा सा होगा, क्या लोगों शादी करके? सोचो जरा। हाँ, वो तो मेरा शौहर कम और बेटा ज्यादा लगेगा। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। अभी तो मुझे आयशा की फिक्र सता रही है, कहीं वो वहां जाके फंस गई तो मैं क्या करूंगी उसके बगैर। अरे उसने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाएगी, गाड़ी में वापस भी आ जाएगी। आप फिक्र मत करें, देखना सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अरे सुनो तो, किधर घुसी चली जा रही हो? अरे किधर जा रही हो? कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जहर छोड़ के और कुछ भी चलेगा। जहर आजकल खालिस नहीं होता, मिलावट वाला होता है। खुदकुशी के लिए खाओ ना तो ज्यादा से ज्यादा पेचिश पे बात खत्म हो जाती है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। हाँ, तो मैं भी करवा दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जहर नहीं, तबरुक लाई हूँ। तबरुक? हाँ, वो मैंने मेहनत मांगी थी ना, अगर तुम लोग चले जाओगे ना वापस अपने घर तो मैं चादर चढ़ाऊंगी। लेकिन हम तो अभी तक यही हैं। क्यों? यहाँ से तो ठीक हो गया है? हाँ वो तो ठीक हो गए, लेकिन हमारी गाड़ी गुम हो गई। गाड़ी है या 5 साल का बच्चा जो गुम गया? बहुत लंबी कहानी है। कब खत्म होगी? क्या कहानी? नहीं, गाड़ी की तलाश। वो अभी नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? तुम्हारी वजह से मेरी शादी लेट हो रही है। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ जिनकी इजाजत के बगैर तुम शादी नहीं कर सकती? कबाब में हड्डी तो हो ना। हड्डी तो तुम बनी हुई हो। तोड़ दूंगी। क्या हड्डी? हाँ, और पसली भी। देखो तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। आने दो। क्या गुस्सा? नहीं, अयान को बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। देखो, तबर्रुक का शुक्रिया, लेकिन जाके ना अपने लिए कोई और मन्नत मांग लो, क्योंकि अभी भी हम यही 2025 में ही फंसे हुए, समझी तुम? क्या मुसीबत है यार। ओ मैकेनिकों के गोरकन, इधर उधर ही देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? आपके घर में मेहमानों को चाय वाय पूछने का रवाज नहीं है? खाने और रहने का इंतजाम भी करवा रहा हूँ तुम्हारा। अच्छी ऑफर है। ये खाने वाली नहीं, 5 करोड़ वाली। अब ते काम से काम रखो। बात तो सच है। काम से काम रखने वाली नहीं, 5 करोड़ वाली। हाँ सच थी,
अब ये बताओ, नवाब साहब का पता चला? मुझे क्यों लग रहा है दिन बदलने वाले हैं? नवाब के? नहीं, मेरे। मतलब? बड़ी मुश्किल से पता और फोन नंबर मिला है नवाब का। मुझे तुम पे फख्र है। शाबाश। शाबाश से पेट नहीं बढ़ता। तो फिर किससे बढ़ता है? पैसों से। किस चीज के पैसे? गाड़ी की इंफॉर्मेशन के। मगर तुमने तो इंफॉर्मेशन नवाब की दी है, गाड़ी की तो दी ही नहीं। तो नवाब साहब के यहाँ आटा और चीनी लेने जाना है। मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। आटा चीनी? वो गुनाह होगा। तोबा तोबा। देख, सीधी तरह बता दे, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मुझे पता है ये गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल होनी है। क्या चाहते हो? अपना हिस्सा। कितना? पूरे 50 लाख। मैं चपेट मार के तेरा मुंह तोड़ देना। 50 लाख रुपए कभी जिंदगी में देखा भी है तुमने? अभी देखूंगा ना जब तुम दोगे। सीधी तरह नंबर और पता बता दे। ना सीधी तरह नंबर दूंगा ना उल्टी तरह पता बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, 10,000 रुपए ले ले हैं। 5 करोड़ की इंफॉर्मेशन में सिर्फ 10,000 मैं किसी और को भेज दूंगा। इंफॉर्मेशन? नहीं, नवाब साहब की गाड़ी। अच्छा चलो, क्या याद करोगे? 50,000 ले ले मेरा बच्चा। कहाँ 50 लाख, कहाँ 50,000? कोचे से क्या कालीन खरीद रहे हो? देख भाई, ना तेरी ना मेरी, 1 लाख। डन। यार ये मेरी डिमांड पे इतनी जल्दी मान कैसे जाता है? भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आप लोग टाइम ट्रेवलिंग की तैयारी कर ले। हाय अल्लाह, गाड़ी मिल गई। नहीं, नवाब साहब मिल गए। तो नवाब साहब क्या हमें गोदी में उठा के टाइम ट्रेवल करवाएंगे? बस थोड़ी देर में जा रहे हैं गाड़ी लेने। अगर नवाब साहब ने गाड़ी वापस बेचने से इनकार कर दिया तो उसका सामना एक चट्टान से होगा। क्या उनको केटू की पहाड़ी के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे? नहीं नहीं, यासिर का मतलब ये है कि इसका गुस्सा ना बहुत बुरा है। वहाँ मोहल्ले में भी ना लोग यासिर को देख के ना इधर उधर भाग जाते हैं। हाँ तो उन्हें डर लगता होगा ना कि कहीं हम तो उधार ना मांग लें। मोहब्बत की कैंची है। क्या उधार? मेरी जुबान। अरे एक दफा चलने लगी तो नवाब साहब को शीशे में उतार कर ही दम लेगी। हमें आपसे ना एक और बात भी करनी थी। गाड़ी का रेट कहीं ऊपर तो नहीं चला क्या? हाय हाय, गाड़ी ना हुई, कोई चिकन का रेट हो गया जो हर दिन ऊपर जा रहा है। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात ये है कि हम ये सारा पैसा 1990 में जाकर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे ये करेंसी चलती नहीं है। तो हम आपको कोई जाली करेंसी थोड़ी दे रहे हैं जो वहाँ पे चलेगी नहीं। भाई 1990 में ना पुरानी करेंसी चलती है और 2025 में नई करेंसी। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है पैसे वहाँ ले जाने का। हाँ तो क्या गाड़ी फ्री में रख ले? हाँ फ्री रख ले, बल्कि पेट्रोल भी हम ही डलवा दिया करेंगे। है? क्या वाकई? हम आपको शक्ल से बेवकूफ लगते हैं? हाँ जी। श्रेयान, हम ये चाहते हैं कि 1990 में जाकर आप हमारा घर ले लें और हम आपसे आपका ये 2025 वाला घर ले लें। हिसाब बराबर। हिसाब कैसे बराबर? 1990 में प्रॉपर्टी का रेट कम था, 2025 में ज्यादा। अरे तुम फौरन मान भी गए हो। हमने कौन सा वहाँ पे हमेशा के लिए जाके रहना है? अरे आते जाते रहेंगे। अरे जब भी आए हमारे यहाँ स्टे करें। ये हम सोच के बताएंगे। सोचो समझो, बहुत टाइम है आपके पास, तब तक हम जाकर गाड़ी ले आते हैं। हाँ, चलो, चलो सोचो सोचो है। भाई कौन भाई? किसका भाई? किसको बोला तुमने भाई? यासिर भाई, यासिर भाई। हम सबका भाई यासिर भाई। अच्छा तुम्हें पता है यासिर भाई और जोया की ना तुम्हारे भाई और भाभी से इस घर के लिए ना डील चल रही है। पर डील तो गाड़ी की चल रही थी। गाड़ी की? गाड़ी तो नवाब साहब के पास है। और नवाब साहब की इंफॉर्मेशन है मैकेनिक के पास। अरे वो डील तो कब की हो गई। घर की नहीं, नवाब साहब की। अरे नहीं, तो और कौन सी डील बाकी है? यासिर भाई की मैकेनिक के साथ डील हो गई है। वो हमें ना घर का नंबर और पता भी पता चल गया है। चलो कोई डील तो हुई। अच्छा अब ना हमारी बारी। क्या डील करने की? बात करने की। हाँ तो इतनी देर से हम कौन सा अंताक्षरी खेल रहे हैं? बात ही तो कर रहे हैं यार। देखो जब तुम्हारे भाई और भाभी गाड़ी लेकर टाइम ट्रैवल के लिए निकल जाएंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना मेरे पास यही रुक जाओ प्लीज। वो भैया और भाभी मेरे कहने पर ही तो गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा तो तुम्हें गाड़ी मुझसे ज्यादा प्यारी है? है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब तुम ज्यादा प्यारी हो, लेकिन जो गाड़ी कर सकती है वो तुम नहीं कर सकती ना। तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं नहीं, मैं आता जाता रहूंगा। तुम मुझे वहां जाके भूल जाओगे। अरे मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। चल झूठा। मेरी आंखों में देखो,
तुम्हें सिर्फ प्यार नजर आएगा अपने लिए। अगर वहां जाके खराब हो गई तो? क्या मेरी आंखें? नहीं, गाड़ी। तो फिर तुम वापस कैसे आओगे? क्या 1990 में मैकेनिक नहीं है? नहीं, फिर भी मुझे डर लगता है। अरे मैकेनिक से कैसा डरना बेबी? तुम्हारे बिछड़ जाने का डर लगता है, पागल। अरे बिछड़ेंगे तो तब ना जब मैकेनिक से मुलाकात होगी। क्यों? वो मेरी फुप्पी का बेटा है जो उससे मिलना जरूरी है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। ना पुप्पो का बेटा तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारी। लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ ना। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ। आज के बाद हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, साथ। सच्ची? मुझे तो आओ फिर ख्यालों में चलते हैं, वो देखो। भाई नवाब साहब, खुशी का तो पता नहीं, लेकिन आपको ढूंढने में वक्त बहुत लग गया। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, हम उसके लिए हाजिर हुए थे। वो गाड़ी मेरे अब्बा ने खरीदी थी। तो जाओ बेटे, नवाब साहब को बुला के लाओ। 2 दिन पहले सो गए। शाकिर नवाब है, 2 दिन से सो रहे हैं। साहिर है, नवाब है, जो भी करेंगे थोक के हिसाब से करेंगे। भाई नवाब साहब को जगा दो प्लीज। है वो हमेशा की नींद सो गए। ओ, बड़ा अफसोस हुआ, यानी आप छोटे नवाब हैं। छोटे नवाब इंग्लैंड होते हैं। तो आप छोटे नवाब हैं। अब मेरा मतलब है कि आप कौन से नवाब हैं? मैं दरमियाना नवाब हूँ, नवाब मुस्तंसर। मुस्तंसर हुसैन तारड़। मुस्तंसर हुसैन तारड़ क्या रेडियो पर आते थे जो आपको उनकी शक्ल याद नहीं है? अरे दरमियाने नवाब, इजी हो जाओ, काम की बात करें। मुस्तंसर हुसैन तारड़ से। अरे तुमसे। कहिए। देखो दोस्त, जो तुम्हारे घर के बाहर सब्ज परी खड़ी है ना गाड़ी, वो हमारी है। वो गाड़ी बड़े नवाब साहब ने मैकेनिक से खरीदी थी। हमने तो मैकेनिक को ठीक करने के लिए दी थी। पिछले हफ्ते ऐसी ही कहानी सुनाकर एक जोड़ा आपकी तरह उनकी खानदानी तलवार मांगने आ गया था। फिर क्या काट दी? क्या तलवार काट दी? तलवार से काट दी। क्या काट दी? उनकी ऑफर। देखो भैया, हमें अपनी ऑफर पे ना तलवारें नहीं चलवानी, इसलिए सीधी सीधी डील बनाओ। वो गाड़ी बड़े नवाब साहब की आखिरी निशानी है। झूठे, आखिरी निशानी तो वहाँ इंग्लैंड में घूम रही है ना छोटा नवाब। प्लीज भेज दे, प्लीज प्लीज। मैं छोटे नवाब को कैसे भेज दूं? ओफो, मैं छोटे नवाब को खरीद के पाल के बड़ा करने की बात नहीं कर रही, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ। सॉरी, मर जाऊंगा लेकिन ये गाड़ी नहीं बेचूंगा। भाई नवाब, यासिर कुछ करो ना। नहीं, तेल हमने नहीं लगाया था। वो तो पूछ भी नहीं रहा। सुना है तुम लोग सारे काम कर देते हो, पैसे लेकर सफाई भी कर देते हो। घर की सफाई करनी या किसी की तबीयत साफ करनी है? शाबाश, तबीयत ही साफ करनी है। 5,000 रुपए लेंगे। अबे कम कर, बहुत ज्यादा है यार। मार्केट जाके पूछ लो, किसी की तबीयत साफ करने के लिए 8 से 10,000 रेट चल रहा है। और अगर कुछ चुराना भी हो तो? एक मिनट, हम शक्ल से चोर लगते हैं क्या? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। चोरी करना जिसका काम, जलील कमीना उसका नाम। हमें कोई शौक नहीं है मुंह काला करवाने का। सोच लो, 5 लाख दूंगा। मुंह काला करवाने का? चोरी करने का। चोरी क्या करना है? उस नवाब के घर से गाड़ी चुरानी है। लेकिन भाई हमारा तो कोई तजुर्बा ही नहीं है गाड़ी चोरी करने का। तो चोरी कर लो, पैसे भी आ जाएंगे और मुफ्त में तजुर्बा भी मिल जाएगा। पैसे अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि हम सब कुछ अपना रिस्क पे लगा दें। जमीर की अंदर से आवाज आ रही है, न नो चोरी। 10 लाख दूंगा। जमीर गूंगा हो गया। चोरी करना जिसका काम, अजीम नमूना उसका नाम। हम चोरी करने के लिए तैयार हैं। हम मिलके गाड़ी चुरा लेंगे। अब पता चलेगा उस दरमियाने नवाब को कि मेरे साथ पंगा लेना उससे कितना महंगा पड़ेगा। दरमियाना मतलब जनाना नवाब? अरे इस गलत फहमी में मत रहना, उसके पास तलवार भी है और उसे चलानी भी खूब आती है। तलवार खाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मार खाने का एक्सपीरियंस है। ढाल ले जाएंगे साथ। ढाल साथ ले जाएंगे? जंग पे नहीं जा रहे तुम लोग, चोरी करने जा रहे हो। एहतियात से, दिमाग खोल के, कोई गलती ना हो, ठीक है?
ऑल द बेस्ट। और ये क्या है? तेल के पैसे। दोनों का एडवांस। अब ये ना हो कि इन्हें खर्चने चले जाओ और चोरी बीच में रह जाए। इसको पानी में रखेंगे तो 5,000 बन जाएंगे क्या? अबे चाय का कट भी 60 रुपए का है आजकल। ये ले तू रख ले, मैं पी ली। अबे यार बड़ी वजनी है। हम गाड़ी को धक्का क्यों लगा रहे हैं? यासिर ने कहा था गाड़ी चला के नहीं तो धक्का लगा के लानी है। अबे इस तरह तो हम कल पहुंचेंगे। रिक्शा करा लेते हैं। रिक्शा? अबे गाड़ी है, बकरी का बच्चा नहीं है जो रिक्शा में आ जाएगी। अबे रिक्शे से धक्का लगवा लेते हैं। हाँ ये तू सही कह रहा है, लेकिन रिक्शा तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो देख। हाँ? ये रिक्शा नहीं है, ये तो बंदूक। नवाब साहब चला दूं? क्या गाड़ी? नहीं, बंदूक। ये तो धोखा है। धोखा नहीं, नवाब साहब की खानदानी बंदूक है ये। यासिर ने तो कहा था कि आप तलवार चलाएंगे, आप तो बंदूक ले आए। ये तो चीटिंग है। तुम लोग यही रुको, मैं भाग के तलवार लेके आता हूँ। तलवार काटती है क्या? नहीं, गुदगुदी करती है। काटने से डर नहीं लगता साहब, गुदगुदी से लगता है। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर हम चले जाते हैं आप पीछे से गोली तो नहीं चलाएंगे ना? आगे पीछे दोनों से गोली चलाऊंगा। फिर ठीक है, हम जब मर जाएंगे ना हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अबे मरने के बाद माफ करने के काबिल कौन रहेगा? गोली चलने का टाइम हुआ जाता है, आंखें बंद करो अपनी। गोली ने कपड़े नहीं पहने? ठीक है, फिर अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखो। अरे यार, गोलियां तो मैं घर में ही भूला हूं। वसीम तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ भाग के जाना है और गोलियां लाकर नवाब साहब को देनी है। नवाब साहब तुम्हारे अब्बा है ना? अबे भाग। ओए चोर चोर, कोई पकड़ो इनको। और क्या हो गया तुम दोनों को? ऐसे लग रहा भूत देख लिया। भूत का डबल कर ले। क्या भूतों की जोड़ी? बंदूक देकर आ रहे हैं। बंदूक? असली बंदूक? अरे नहीं यार, नकली, जिससे बच्चे गुब्बारे फाड़ते हैं। हटो, तुमने कहा देख लिए? क्या गुब्बारे फटते हुए? अबे मैं असली बंदूक की बात कर रहा हूँ। यासिर ने हमें गाड़ी चोरी करने के लिए भेजा था और नवाब ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो तो शुक्र है कि खाली निकली। हाँ क्या गाड़ी? अबे नहीं बे, बंदूक उसने तो गोली चला दी थी। अबे तुम दोनों को किस बेवकूफ ने भेज दिया था गाड़ी चोरी करने? उसने। अब सोचो, अगर बंदूक चल गई होती तो इस वक्त मैं क्या कर रहा होता? तुम इस वक्त बिरयानी पकवा रहे होते हमारे मरने की। भाई मैंने तो तौबा कर ली। बिरयानी से? अबे नहीं बे, चोरी से। 10 लाख आते आते रह गए, आते आते। अबे शुक्र करो जान जाते जाते बच गई। अब हम मुंह क्या दिखाएंगे? अल्लाह को। लेकिन वो प्लान तो कैंसिल हो गया। अबे नहीं यार, यासिर को क्या सोचेगा? इतना छोटा सा काम दिया, वो भी नहीं कर पाए दोनों। छोटा काम? छोटा काम? अबे छोटा होता तो खुद कर लेता। शर्म ना आई तुम दोनों को? छोटा काम करते हुए, घटिया काम करते हुए। अबे यार गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। मेरे बाप की तौबा। अब बताओ दोस्तों, हमने इस वारदात से क्या सीखा? हमने सीखा है कि जब भी कोई भी काम लेना है सबसे पहले एडवांस ले लो। मौके पे अगर कोई बंदूक निकाले या तलवार निकाले तो उस सूरत में पैसे वापस नहीं होंगे। क्या? और हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट लाजिम है। जॉगर्स भी होने चाहिए। भागने भी तो पड़ता है ना। अबे चोरी करने जा रहे हो या क्रिकेट खेलने? सॉरी यार, सॉरी। आइंदा अगर तुम दोनों को ऐसी कोई नीच हरकत कर दे देखा तो कोई और गोली बाद में मारेगा, पहले मैं तुम दोनों को गोली मारूंगा। पट्टी भी नहीं करवा सकोगे। प्यार कर रहे, डरा रहे। ये भी वो भी। मैं माफी चाहता हूँ वकील साहब, हकीम साहब, नवाब साहब। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। आ रही है। असल में गाड़ी ना बड़ी जोर की आई हुई थी। तो किसी हकीम से चूरन लेके खा लेते, गाड़ी चोरी करवाने की क्या जरूरत थी? हकीम के बस की बात नहीं थी नवाब साहब। पुलिस को बुलाऊं? क्या चूरन लेने?
तुम दोनों को पकड़वाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं मजले नवाब साहब? बड़े नवाब साहब हमारे बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए आप उनकी मैयत पे नहीं आए। अब वो दरअसल ना हम लोग उस वक्त मुल्क में नहीं थे, वरना हम नवाब साहब के जनाजे पे जरूर आते और बड़ी धूमधाम से आते। हाँ, ओह सॉरी, नवाब साहब के जनाजे की बात हो रही है, उनकी मेहंदी की बात नहीं हो रही है। ओह सॉरी, मैं जरा जोश में आ गई थी। कंट्रोल। अब क्यों आए हैं आप लोग? गाड़ी लेने। मैंने क्या आपसे पहले फारसी में मना किया था जो आप लोगों को समझ नहीं आई? माफी चाहते हैं, थोड़ी कमजोर है। क्या मेरी फारसी? नहीं, हमारी डील जो हम आपसे कर नहीं सके। कैसी डील? हम आपको इस गाड़ी की मुंह मांगी कीमत देंगे। ऐसा क्या इस गाड़ी में भाई? यासिर के अब्बा की रूह है इस गाड़ी में। हाँ, भटक रही है, भटक रही है। क्या गाड़ी? नहीं, रूह। मुंह मांगी कीमत? कुछ भी मांग लूं? कुछ भी। ठीक है, 1 करोड़ दो और गाड़ी ले जाओ। 1 करोड़? बस निकल गई हवा। हमें मंजूर है। मंजूर है? यस, हमें मंजूर है। और आप अपना दिल थाम लो नवाब, क्योंकि तुम्हें कराने वाले हैं हम कैश के दर्शन। दिल थाम लो। 5000 पकड़ो तो सही। बात तो 1 करोड़ की हुई थी। हाँ, ये रहा एडवांस, 5000 एडवांस, बाकी के 99 लाख और जितने भी हजार हैं वो ऑन डिलीवरी कैश। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पकौड़े? पकौड़े मुझे बहुत पसंद है, पकौड़े मंगा लो भाई नवाब। है ये 5000 अभी ताजा ताजा दिया, चाय भी बनवा लो और साथ में ग्रीन चटनी भी है, मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है पकौड़े। यस, वही 2 दिन में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन ये तो आपने हमें 2 दिन पहले भी कहा था। लेकिन तब मैंने साथ यस नहीं कहा था। अब डील पक्की है तो मान गया नवाब? अरे मानता कैसे रही, मैंने जब उसके सामने पैसों की बात की तो डोला रे ईमान डोल गया उसका। कितने पैसे दे दिए? ईमान के? नहीं 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 नहीं, ईमान हमारे पास बहुत है, हम गाड़ी का पूछ रहे हैं। 1 करोड़ में डील फाइनल हुई है और पूरे 5000 रुपए एडवांस दिए। सिर्फ 5000? बाकी के पैसे तो आपसे लेके देंगे ना। पर हम पैसे कैसे दे सकते हैं? हाथों से। अच्छा अच्छा, हम समझे पैरों से। अरे जब तक हमें गाड़ी नहीं मिलेगी हम पैसे कहाँ से दे सकते हैं आपको? अरे आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं? अरे भरोसा था तो आप लोगों को अपने घर में रखा ना, लेकिन अब ये असल में बिजनेस डील है और बिजनेस का तकाजा है कि 1 हाथ दो और 1 हाथ लो। तो ठीक है, अब डील नवाब के घर जाके डन होगी। वहाँ नवाब भी होगा, गाड़ी भी होगी, हम भी होंगे, आप भी होंगे। बस चोरों की कमी है, अगर वो भी आ गए तो शक्ल देखते रह जाएंगे। चोरों की? उन्होंने तो मास्क पहने होंगे एक दूसरे के। हाँ, और हम पैसे लेके ना घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो भी डील होगी घर के अंदर होगी बस। जानी मजबूरी में हमें वो करना पड़ेगा जो हम करना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? गाड़ी किसी और क्लाइंट को नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। पर ये तो धोखा हुआ ना। हो गया। क्या धोखा? नहीं, फैसला कि अगर आप लोगों ने 2 दिन के अंदर पैसे देने का फैसला नहीं किया तो हम ये गाड़ी किसी दूसरे क्लाइंट को बेच देंगे। क्या? नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आपकी बेगम नजर नहीं आ रही। इसीलिए तो मैं इतना सुकून में हूँ कि बेगम साथ नहीं है। अच्छा, और नसरीन कहाँ है? वो तो कॉलेज गई हुई ना। वैसे मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक जरूरी बात करना थी। अरे कमाल की बात है, बात तो मैं भी आपसे करने आया था। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। भाई आप बड़े हैं ना, पहले आप। नहीं नहीं नहीं, आप मेहमान हैं इसलिए पहले आप। ओफो, इस आप के चक्कर में कहीं ट्रेन ना निकल जाए। हैं? आप लोग तो गाड़ी में आए थे, ये ट्रेन कहाँ से आ गई? लाहौर से। अरे मुहावरा था भाई, तारीफ के काबिल है। क्या मेरा मुहावरा? नहीं नहीं, आपकी गाड़ी। गाड़ी तो अभी भी आपकी हो सकती है। वो कैसे? भाई शायान और आयशा के पास 2 दिन है, अगर उन्होंने हमें पेमेंट वक्त पर ना की तो हम गाड़ी आपको दे देंगे। भाई वाह, आपके मुंह में घी शक्कर। बस आप तैयार रखें। क्या घी शक्कर? नहीं, पेमेंट। और हमें कैश चाहिए। वैसे मेरे पास एक और आइडिया भी है। आइडिया नहीं चाहिए, कैश चाहिए, कैश ओनली। आप समझे नहीं, मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी गाड़ी की कीमत बढ़ाने का आइडिया देने वाला हूँ। वो क्या? लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? अगर शायान और आयशा आपकी पेमेंट नहीं कर सके तो आपकी गाड़ी में 5 करोड़ रुपए में ले लूंगा। और अगर उन दोनों ने पेमेंट कर दी तो? फिर तो गाड़ी की कीमत
10 करोड़ रुपए हो सकती है। 10 करोड़? वो कैसे? भाई अगर आप गाड़ी की कीमत बढ़ा देंगे तो शायान और आयशा वो गाड़ी अकेले खरीद नहीं पाएंगे और हमारे साथ वो करेंगे पार्टनरशिप, तो यूं आपको गाड़ी की कुल कीमत मिलेगी 10 करोड़ रुपए। हाय अल्लाह, इतना अच्छा आइडिया आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि दिमाग बंद था ना। आपका? नहीं आपका। हमें शर्ट मंजूर है। भाई ये हुई ना बात, हाथ मिला लीजिए। बस ख्याल रखिएगा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। कभी भी ना। क्या हुआ? नाराज क्यों? मुझे शिकवा है। अरे तो बताओ शिकवा, हम तुम्हें जवाब शिकवा सुनाएंगे। अलामा इकबाल को ना इस लड़ाई से बाहर रखो। अरे मैं प्यार करता हूँ बहुत। अलामा इकबाल से? अरे उनसे भी करता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे भैया और भाभी ने अच्छा नहीं किया। क्या करके? कुछ ना करके। मतलब? उन्होंने ना हमें पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। भाभी की आदत बहुत अच्छी है, शुरू से बहुत सफाई पसंद है, इनकार भी साफ करती हैं, गंदा इनकार नहीं करती। मुझे नफरत है। गंदे इनकार से या साफ इनकार से? नहीं, इस बेरुखी से जो वो हमें दिखा रहे हैं। अरे वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि गाड़ी सामने हो, फिर पेमेंट कर देंगे। अब इसमें बुरा क्या है? अरे तो पेमेंट होगी तो नवाब गाड़ी देगा ना। एक सेकेंड, शिकायत हमें भी है। किस बात की शिकायत है? खुल के करो कंप्लेन। स्लो इंटरनेट स्पीड थोड़ी है कि कंप्लेन कर दें। अरे तुम्हारे भैया और भाभी धमका रहे हैं कि वो गाड़ी दूसरे क्लाइंट को दे देंगे। तो तुम समझाते क्यों नहीं हो? मैं दूसरे क्लाइंट को जानता ही नहीं, मैं क्यों समझाऊं उसको? अरे दूसरे क्लाइंट को नहीं, अपने भैया और भाभी को समझाओ ना। ऐसी भी क्या बेतबारी हो गई, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, और जो बेतबारी आप लोगों को हम पर है वो है। हमने क्या किया? है। आज तक बताया तो है नहीं दूसरा क्लाइंट कौन सा है। अगर ये बता दिया तो मेरी जान चली जाएगी। कातिल है वो। हल्ला। खतरा दूसरे क्लाइंट से नहीं, जोया आपी से है। इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या? किसको? जोया आपी को? मुझ पे? तुम्हें? मुझ पे है ना। तो क्या? तो बता ना। अभी तो बताया कि है ट्रस्ट। अरे वो नहीं, दूसरे क्लाइंट का नाम बता दो प्लीज। वो नसरीन के अब्बा रशीद है। अरे ये तो पूरा मोहल्ला जानता है कि नसीम के अब्बा रशीद है। अरे मैं दूसरे क्लाइंट की बात कर रही हूँ, वो रशीद अंकल है। रशीद! मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। सरे आम पैसे निकलवा के यूं रख दिए, किसी ने देख लिया, कोई आ गया तो? हम कौन सा पैसे लुटा रहे हैं तो कोई देख लेगा। वैसे मुझे एडवांस देने वाला आइडिया कुछ पसंद नहीं आया मुन्ना। अयान ठीक कहता है, अगर हमसे पहले रशीद ने पेमेंट कर दी तो हाथ से निकल जाएगी। कौन? उनकी बीवी? हमारी गाड़ी। लोग ऊपर से कितने शरीफ नजर आते हैं और अंदर से कितने शैतान होते हैं, घिनौने। शराब! ये बात तुमने मुझे देख के क्यों की? आपकी बात नहीं कर रहा, अंकल रशीद की बात कर रहा हूं मैं। आओ, मुझे लगा मैंने फिर कोई गलती कर दी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैंने तो कोई गलती की भी नहीं। अरे तुम्हारी नहीं, अंकल रशीद की बात कर रही हूँ। मैं तो कहता हूँ आज के बाद हमें ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। नहीं, मैं और शयान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे तो आप दोनों को अपनी पड़ी रहती है, मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूँ यार। आपने हमें बुलाया? हम लोग ना आपको पेमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये रहे आपके 5 करोड़ रुपए। अब इनकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है? क्या मतलब गाड़ी फौत हो गई है? नहीं, होश आ गया। किसे? गाड़ी को? तुम बेहोश कब हुई थी? गाड़ी को नहीं, हमें होश आ गया है। अरे हम तो बहुत ही सस्ती बेच रहे थे अपनी अजीम गाड़ी को। कमाल है, हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और ये भी आपको सस्ती लग रही है। हाउ? हमें 5 नहीं 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़? हमारे पास तो 10 करोड़ है भी नहीं। हमारे पास जो कुछ था सब ले आया हूँ। इसको लेके क्या करेंगे हम? सॉरी, इशारा भाई की तरफ हो गया, माफ कर दीजिएगा। इस सूटकेस में 5 करोड़ है मालिक। देखें, आपसे इस तरह डिमांड करना हमें अच्छा तो नहीं लग रहा। तो ना कीजिए ना। हाँ। लेकिन किस्मत रोज रोज दरवाजा थोड़ी खटखटाती है। भाई आप लोग सोच लें। आओ हम सोचें। भाई मान लो। क्या मान लो? उनके 10 करोड़ की डिमांड? नहीं, ये मान लो कि तुम्हारे नसीब में गाड़ी नहीं सिर्फ ख्वारी है। मुझे वैसे एक बात तो बता,
तेरे पास ये 5 करोड़ आए कहाँ से? भैया के दादा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला उनको। भैया का दादा और तुम्हारा दादा और मैंने ऐसा कब कहा? तूने अभी कहा कि भैया के दादा की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिला है। हाँ तो गलती इंसान से होती है। हाँ तो सारी गलती दादा की है। दादा कहाँ से आ गए यार? जन्नत से। अबे जल्दी जल्दी कोई आइडिया सोचो ना तुम दोनों। दादा को वापस जन्नत भेजने का? नहीं, गाड़ी खरीदने का। हाँ 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 हाँ। मैं तुझसे गाड़ी खरीदने का आइडिया पूछ रहा हूँ, तू आगे से हंस रहा है। किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है तुझे? अबे नहीं यार, आनिया से शादी कर ले। मैं गाड़ी जीतने का आइडिया पूछ रहा हूँ, तू लड़की जीतने का आइडिया बता रहा है यार। अबे डील को समझ, आनिया से शादी करेगा, गाड़ी जहेज में मिलेगी। मैं लानत भेजता हूँ जहेज लेने वाले पर। अपने बड़े भाई पर कौन लानत भेजता है? शायान भाई ने जहेज कब लिया था? लिया था, हम दोनों ने ट्रक से खुद जाके उतारा था। अरे वो भाभी अपनी खुशी से लाई थी, हमने मांगा थोड़ी था। तो वापस कर देते। नहीं, आया हुआ माल वापस करना हमारी पॉलिसी नहीं है। एक आइडिया है, पॉलिसी चेंज करने का। गाड़ी लेने का। हाँ बताना। 5 करोड़ तुम दे रहे हो, 5 करोड़ अंकल रशीद दे रहे हैं, तुम दोनों मिलके 5-5 करोड़ दे दो और गाड़ी मिलके इस्तेमाल करो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मैं अभी कॉल करता हूँ। अंकल रशीद को? नहीं, भैया को, वो बात करेंगे उनसे। फोन दे, भैया को कॉल करूंगा। दे भैया सीधा। हेलो भैया, आइडिया ताजा। अच्छा चलें, आप पहले भाभी से जलील होने, मैं होल्ड में। हमें आपसे ना ये उम्मीद नहीं थी वैसे। मैं भी इनको यही कहती रहती हूँ। लेकिन मेरा कसूर क्या है जो आप चुप चुप के गाड़ी की डील कर रहे थे? अरे प्यार थोड़ी है तो चुप चुप पे करूंगा। बिजनेस डील है, गाड़ी की डील है, खुलेआम करूंगा। हाँ, ये तो प्यार भी खुलकर कर लेते हैं। हैं? आपने भी नहीं रोका? प्यार करने से नहीं, डील करने से। भाई जिनकी गाड़ी है उनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? हम एक प्रपोजल लाए हैं। शादी का? नहीं, निकाह का। अबे बिजनेस का। बताइए। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि जोया और यासिर ने अपनी गाड़ी की कीमत 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिए। इन्हें कैसे नहीं पता? इन्हीं का तो आइडिया था। क्या? नहीं, हमारा कहां से आइडिया आया? पागल है, दिमाग खराब है, कुछ भी बोल देती है। अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लिया। क्यों ना मिलके खरीद ले? क्या कुल्हाड़ा? हाँ कुल्हाड़ा, जंगल में जाके लकड़ियां काटेंगे। अरे गाड़ी की बात कर रहा हूँ यार। अगर हम मिलकर खरीदेंगे तो गाड़ी किसके घर खड़ी होगी भाई? ना आपके घर ना हमारे घर, गाड़ी कहीं दरमियान में खड़ी करेंगे बस। यानी शेख साहब के घर? अरे हाँ, शेख साहब को मैं तो जानता हूँ, बहुत अच्छी जान पहचान है मेरी। अगर शेख साहब ने ट्राई ले ली तो? मेरी? नहीं, आपका ट्राई तो पूरा हो चुका है बॉस। ओ बेहतरीन और मुतमईन। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? पायलट रख लेंगे, है ना? अरे भाई जाहिर है मिलके चलाएंगे गाड़ी। 15 दिन आपके पास रहेगी, 15 दिन हमारे पास रहेगी। वैसे जो मजा सालिम का है ना, वो शेयरिंग का नहीं। अरे सालिम कौन सा तांगा है जो सालिम चाहिए तुम्हें? भाई टाइम ट्रेवल वाली गाड़ी है, शेयरिंग चलेगी। अच्छा ठीक है, हम सोच के बताएंगे। वैसे शेयरिंग वाला आइडिया भी सही है, अगर वैगन चलाएंगे। बाजी, आपको याद है जब 3 महीने पहले आयशा शायान को 80,000 रुपए का बिल आ गया था? अरे भाई, तुम्हारे मरहूम भाईजान की पेंशन में से दिए थे पूरे 50,000। अरे मैं 50,000 की नहीं, 5 करोड़ की बात कर रही हूँ। अरे मेरे पास कहाँ से आया 5 करोड़? अरे आपके पास नहीं, आयशा शायान के पास कहाँ से आया 5 करोड़? वो बता रहे थे कि शायान को अपने खानदान की प्रॉपर्टी में से पूरे 5 करोड़ हिस्सा मिला है। बाजी, शादी से पहले हमने शायान के पूरे खानदान का पता कराया था। ज्यादातर लोग तो किराए के मकान में रहते थे, तो फिर अब ये हिस्सा कहाँ से मिल गया उसे? हाँ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। शायान कहीं किसी गलत धंधे में तो मुलव्वस नहीं? कैसा गलत धंधा? अरे मेरा मतलब है कोई नाच गाना वगैरह। उसकी शक्ल कौन सी अमराव जान अदा से मिलती है? और वैसे भी उसका नाच गाना कौन देखेगा, वो भी पैसे देके। अरे सारे गलत काम तो ऐसी जगहों पे ही होते हैं, जैसे ड्रग्स की डीलिंग, चोरी, डकैती और सारे उल्टे सीधे काम सब यही होते हैं। अरे उसको छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इन सारे धंधों को कैसे पता है? कहीं तुम्हारा आना जाना तो नहीं है ऐसी जगहों पे?
क्या हो गया बाजी आपको? मेरा नहीं, रशीद का है। अल्लाह, रशीद नाच गाने का भी शौकीन है? अरे नहीं, वो तो पुलिस वाला है ना। तो पुलिस वालों की क्या आंखें नहीं होती? अरे बाजी, पुलिस वालों को ना ऐसे सब ठिकानों का पता होता है। लेकिन बात तो शयान और आयशा की हो रही थी कि उनके पास अचानक कितने पैसे कहाँ से आ गए। पता करना पड़ेगा। अरे जल्दी पता कर ले, इससे पहले कि वो लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। टाइम ट्रेवल गाड़ी लेना, ये था आपका नया बिजनेस? हाँ, बहुत जल्द गाड़ी हमारी होगी। आप गाड़ी में बैठ के कहाँ जाएंगे? हैदराबाद। अरे भाई, जाहिर सी बात है, टाइम ट्रेवल वाली गाड़ी है तो मैं 1990 में जाऊंगा बिजनेस करने। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बिजनेस करने? नहीं, आप पे नजर रखना। मैं एक निहायत शरीफ इंसान हूँ जी, इसलिए बीवी के होते हुए मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अरे मोहब्बत का शराफत से क्या ताल्लुक? मोहब्बत का शराफत से नहीं तो क्या सदाकत से ताल्लुक होगा? अब ये सदाकत कौन है? मेरा कजन, शराफत का छोटा भाई। आप यकीन रखें मुझ पर, मैं बस यूं गया और यूं आया। नहीं, वहां जाकर अगर आपको किसी और से मोहब्बत हो गई और आप वहीं रह गए तो मैं आपको कहाँ ढूंढती फिरूंगी? अब इतना भी शाहरुख खान नहीं हूं मैं कि जहां जाऊं वहां रोमांटिक सीन शुरू हो जाएगा मेरा। मुझे बहुत पसंद है। क्या रोमांटिक सीन? नहीं, शाहरुख खान। वैसे कभी कभी ना उसकी झलक ना आप में भी दिखती है मुझे। हैं? नजर कमजोर होगी। शाहरुख खान की नहीं, आपकी। हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। लेकिन गौरी खान को तो है। अब ये गौरी खान कौन है? शाहरुख की भी नहीं। अरे मैं शाहरुख की नहीं, आपकी बात कर रही हूँ। बस मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे आपके साथ जाना है। भाई रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। क्या पहाड़ों से होके जाना है? दिल खराब होगा। पहाड़ों को देखकर? नहीं, सफर के दौरान। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए मैं साथ जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, अगर गाड़ी में जगह हुई तो आपको भी ले जाऊंगा साथ। गाड़ी में जगह क्यों नहीं होगी? गाड़ी में क्या भैंस लेके जानी है आपने? अरे नहीं भाई, शायान और आयशा भी तो साथ होंगे ना गाड़ी में। वो दोनों क्यों होंगे आपकी गाड़ी में? ओह मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, असल में इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या? वो ये है, अरे क्या हो गया? सब खैर है ना? अब्बा कहाँ है? अरे मैं ये रहा। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अब्बा, मैंने सुना है कि आप गाड़ी ले रहे हैं आयशा और शयान के साथ मिलके। तुम्हें ही किसने बताया? अम्मा, सवाल ना करें, बस जवाब दें। मेरे भी ताल्लुकात हैं। हाँ, हम इस बारे में सोच तो रहे हैं। इसमें सोचना क्या है अब्बा, जल्दी से ले लेना। अरे बेटा, कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है जो बाजार में जाएंगे और लेकर आ जाएंगे। गाड़ी का सौदा है, वो भी पूरे 5 करोड़ रुपए की। मैं भी साथ जाऊंगी। गाड़ी लेने? नहीं, 1990 में सैर करने। यार, एक तो हर किसी को 1990 में जाने का शौक क्यों है इतना? और किसको जाना है अब्बा? सायरा को जाना है। हाँ, सायरा को। क्या? सायरा को? गलती से मुंह से निकल गया। क्या निकला मुंह से अब्बा? बेटा यही के आ बैल मुझे मार। बैल का नाम नहीं निकला, सायरा का नाम निकला तुम्हारे मुंह से। माफ कर दो। सायरा को? नहीं, मुझे ना बहुत शौक है पड़ोसियों की पार्टनर बनने का। हाँ, बिजनेस पार्टनर? नहीं, लाइफ पार्टनर। बेटा अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसी बात का तो दुख है अब्बा। तो क्या बैठ जाऊं? नहीं, अब्बा आप जल्दी से जाए ना और डील पक्की करें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नसरीन कह रही तो बात मान लो ना, कर लो डील। हाँ ना अब्बा, प्लीज मान जाओ, तुम्हारी इकलौती लाडली बेटी हूँ मैं। अरे मैं तो पहले से ही माना हुआ हूँ, बस थोड़े नखरे दिखा रहा था मैं। नखरे? रशीद बनो, जरा फिल्म स्टार बनने की जरूरत नहीं है, नखरे दिखा रहा था। अच्छा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तुम समझो कि हमने डील फाइनल कर ली, वो भी पार्टनरशिप में। चलो, बच्ची कितनी खुश हो गई, दीवानी हो गई। चलो इसी हम जा रहे हैं। चलो। हमारी गाड़ी हमारी है। यस। कुछ सोचा आपने? हाँ, मैंने बहुत सोचा और हमने सोच के ये फैसला किया है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? आप अम्मी के यहाँ नहीं आए जो खाला के रिश्ते की बात कर रहे हैं। सॉरी, मुंह से निकल गया। अच्छा ये बताइए कि करना क्या है? साइन करना है निकाह नामे पर। हाँ, मौलवी बस आता ही होगा। अरे गाड़ी लेने आए कि निकाह करने आए? आज मेरे हाथों हड्डियां टूटने वाली हैं। किसकी? निकाह खां की? नहीं, तुम्हारी। इससे पहले साइन कर लेते हैं। कहाँ करने हैं? मैं बताती हूँ, यहाँ करने हैं। अच्छा काफी बड़ा बनवाया आपने कॉन्ट्रैक्ट।
क्या पढ़ रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ। देख ले रही, कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो उर्दू में था, ये फारसी में कैसे हो गया है? वो असल में मुझे तेज तेज पढ़ने की आदत है ना, इसलिए। इसको पढ़ लिया हो तो साइन भी कर दीजिएगा। जी 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 जी, पढ़ लिया, कोई बात नहीं। ये लीजिए भाई। और ये रे मेरे साथ सखत। मुबारक हो। खैर मुबारक। अगर नसरीन होती ना तो बहुत खुश होती। आयान भी बहुत खुश होगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आयान के क्यों पिया घर जाएगा? अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे ना दाएं हाथ में खारिश हो रही है, और पता है ना इसका मतलब क्या होता है? यही कि आप खारिश की दवाई मंगवानी पड़ेगी। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। फिलहाल तो ढेर सारा पैसा जाएगा। हाँ, पहले ढेर सारा पैसा जाएगा, उसके बाद ढेर सारा पैसा आएगा। हम 1990 में जाके खूब सारा सोना खरीदेंगे, गाड़ी में भर के लेकर आएंगे। हाय, ढेर लगा देंगे सोने के। हाँ। लेकिन हम इतना पैसा रखेंगे कहाँ? वहीं रखेंगे जहाँ पहले रखा था, बेड के नीचे। नाइस। इस पे तो बंदा जीरो काटा भी खेल सकता है। क्या हो गया? अरे हाय अल्लाह, ये रही आपकी अमानत। इसमें क्या है? कपड़े? हाँ बिल्कुल, हमने ये कपड़े आपको इसलिए दिए ताकि आप जाते वक्त धोबी को दे दें और वो टाइम पे धो के दे दे हमें। अरे हम आपको कपड़े क्यों देंगे भाई? यही तो मैं सोच रही हूँ, हमारी बात तो पैसों की हुई थी यासिर। हाँ ना, पूरे 1 करोड़ है इसमें। बात तो 10 करोड़ की हुई थी। नहीं, ये 1 करोड़ आप देके नवाब साहब से गाड़ी वापस लेंगे। जैसी गाड़ी आपकी वापस आ जाएगी, बकिया का 9 करोड़ भी आपको मिल जाएगा। आज दादा हमें देख के कितना खुश हो रहे होंगे। दादा? कहाँ है दादा? दादा ऊपर है। ऊपर से सीसीटीवी कैमरे से देख रहे हैं क्या? हम अरे नहीं, दादा की रूह बहुत खुश हो रही होगी कि उनकी दी हुई गाड़ी ने ना हमारे नसीब बदल दिए। आपने कॉल की है? दादा को? वहाँ कौन सा नेटवर्क आ गया अब? मैं नवाब साहब की बात कर रही हूँ। हाँ, नवाब को कॉल मैंने की थी, वो शिकार खेलने गया हुआ है। किस चीज का शिकार? बिल्ली का। अरे जाहिर है, नवाब है, शिकारी है, शेर का शिकार करने गया है। और अगर खा गए तो? नवाब साहब शेर क्यों खाएंगे? नवाब साहब तो शेर नहीं खा सकते, लेकिन शेर तो नवाब साहब को खा सकता है ना। यार मेरा नहीं ख्याल के शेर नवाब साहब को खाना पसंद करे हैं। क्यों? शेर वेजिटेरियन है क्या? अरे नाम लिया और कॉल आ गई है। आ गई। ओहो नवाब। अरे वाह, अब तो शेरों के पास भी मोबाइल आ गए। अरे कॉल शेर की नहीं, नवाब की है। शुक्र है नवाब साहब जिंदा है। हेलो, अरे नवाब साहब भाई, अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। अब ये तो नहीं कह सकता कि अच्छे अल्फाज में कर रहा था, लेकिन ये क्या छोटी बात है कि आपका जिक्र हो रहा था। और शेर शुर मारा है, कर रही है शिकार। ओहो, शेर घर पे नहीं था तो गीदड़ मारा थे। गीदड़ का 1 दिन का शिकार शेर के 100 दिन के शिकार से बेहतर होगा। अल्लाह, रूह तड़प गई होगी। किसकी? गीदड़ की? नहीं, टीपू सुल्तान की। हाँ भाई, टीपू सुल्तान। ओह नवाब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बस मैं अभी निकल रहा हूँ, ये पहुंचा। अल्लाह हाफिज। चले? मैं बस गाड़ी लेके यूं आया। सुनिए, आप लोग अकेले जा रहे हैं? नो, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। Come on. बाय। टोटल जेन्युइन है। दोस्तों मुबारक हो, पेमेंट हो गई, गाड़ी अब फिर से हमारी है। क्या बात? क्या गाड़ी चलाएगा कौन? चलानी नहीं है तो क्या उड़ानी है? अरे चल गई और हमें साथ टाइम ट्रेवल करा गई तो नवाब साहब भी तो चला कर गए थे वर्कशॉप से घर। मैंने सब पता कर लिया है। नवाब साहब को कभी भी गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी। 1 मिनट, तो वो क्या चलाते थे? 2 घोड़ों वाली बग्गी। फिर लेके से आए? क्या बग्गी? नहीं, गाड़ी। अरे ट्रक पर लोड करा के लाए होंगे। वैसे भी उन्हें चलाने का नहीं, बस अपनी पार्किंग में गाड़ियां सजाने का शौक है। घर तो बहुत दूर है। अरे कहाँ दूर है, ये घर है, ये गाड़ी खड़ी है। उनका नहीं, हमारा घर बहुत दूर है जहाँ इस गाड़ी को लेकर जाना है। अरे डर क्यों रहे हो? 3 लोग हैं, सफर का पता ही नहीं चलेगा। ये गाड़ी ना 4 कंधों पे जाएगी। गाड़ी है, मैयत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक काम करते हैं, गाड़ी चला के ले जाते, थोड़ी बहुत सैर भी हो जाएगी। मुफ्त में टाइम ट्रेवल नहीं करती, पैसे लेती है, पैसे। कितनी लालची गाड़ी है वैसे?
कितने पैसे लेती है? भाई आयान लोगों के भी 10 करोड़ लग गए हैं, तब आइए हाथ ये। अब तक बस 1 करोड़ ही दिया है, बाकी की पेमेंट तो बाकी है। ये बातें तो रास्ते में भी हो जाएंगी, क्यों ना धक्का लगाना शुरू कर दें। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ना पिकअप के पीछे बांध लेते हैं। ओ भाई, अगर स्पीड पकड़ ली तो? अबे यार, ये जब पिकअप पे बंदी होगी तो रफ्तार कैसे पकड़ेगी? अरे पिकअप ने स्पीड पकड़ ली तो यहाँ वहां जाकर गिरेंगे। भाई रिस्क नहीं लेने का। एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, आओ धक्का लगाते हैं। चलो आ जाओ, चलो टाइम बर्बाद नहीं करो, आ जाओ धक्का लगाते हमें चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। और ये सब बिस्किट खा लें आप। खाते हैं। वैसे तो घर के सारे काम शयान ही करता है, लेकिन चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है अम्मी। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। चाय ना बनाने की? मेरा मतलब है कि अब क्या कर दिया मैंने अम्मी? तुमने मुझसे बातें क्यों छुपानी शुरू कर दी? सच पूछे ना तो जब से शयान मेरी जिंदगी में है ना, तब से। वाड़े, ये बिल भी तो मुझ पे फाड़ दो। तुमने हमसे 5 करोड़ वाली बात क्यों छुपाई? बताओ, कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? ये सब क्या चल रहा है? बताया था ना कि शयान को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला है अम्मी। इसको इसकी फैमिली से ना सिर्फ कर्ज उतारने की जिम्मेदारी मिल सकती है, हिस्सा नहीं। इतनी बेइज्जती, वो भी तुम्हारे सामने। अच्छा बस ना, कौन सी पहली बार हो रही है? देखो, मुझे सच बता दो, आगे किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, उसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी वाली बात ना आपने किसी को नहीं बतानी, और आपने क्या किया? जाते ही आपने खाला को बता दिया। अरे तो मैं कौन सा कोई गैर हूँ? और वैसे भी वो बात मैंने जब इसको बताई थी ना, पूछ लो, मैंने ये कहा था कि आगे ना ये किसी को बताना, है ना? हाँ, तो मैंने भी जब रशीद को बताई थी उसे समझा दिया था कि आगे किसी को नहीं बताना। अच्छा, इस बताने ना बताने में आज रशीद हमारी गाड़ी पर नाक बन करके बैठा है। हाय अल्लाह, रशीद नाक बन गई? शीश नाक है क्या वो? अरे कहने का मतलब ये है कि रशीद साहब को मैं पार्टनर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे उसको 5 करोड़ में पार्टनर बनाना पड़ रहा है। हाँ, मगर सवाल वही है कि ये 5 करोड़ आए कहां से? ये ऐसे नहीं मानेंगी, इन्हें बताना ही पड़ेगा अब शयान। टेल मी। अम्मी, वो हमारा ना प्राइस बॉन्ड लगा था, उसमें 5 करोड़ इनाम निकला हमारा। अच्छा, ये तो अच्छी खबर थी, बताया क्यों नहीं? अम्मी, आपको पता है बात यूं बाहर निकल जाती है, हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे, नजर वजर लग जाती तो। और हाँ, आप जानती हैं, परसों मैं फुल तैयार होके बाहर निकला, मुझे नजर लग गई। हाँ, इतने तुम फवाद खान कि तुम बाहर निकलो तुम्हें नजर लग जाए। चलो, शुक्र है कि असल बात पता चल गई। मेरी दुआ है कि तुम लोग जो भी करना चाह रहे हो ना, अल्लाह उसमें बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अरे भैया, ये क्या खाली खुली चाय और ये 4 बिस्किट मंगवा लेते हो? इतने करोड़ कमाया है, कम से कम कोई और चीजें, कोई पिज्जा, कोई आइसक्रीम, कोई पैटिस, कोई इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए। इसको समझाती क्यों नहीं? अरे आप ये बिस्कुट खत्म करें, फिर वो वाला देखिएगा आप। नहीं, ये नहीं हम खाएंगे। इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरी गाड़ी की। One minute, girls. भाई गाड़ी आ गई। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे नीचे खड़ी है। नहीं, दरअसल यकीन इस बात का नहीं आ रहा कि इस बार हर चीज बिल्कुल उसी तरह से हो रही है जिस तरह से प्लान की थी। हाँ, और सामने कोई मुश्किल भी नहीं है। शुक्र है, वरना जब से आए हैं कोई ना कोई मुसीबत गले ही पड़ती जा रही है। बहुत मुबारक हो सकता है। क्या मुसीबत का गले पड़ना? नहीं, ये मौका। वो कैसे? तुम बात करो ना। अगर आप लोग को कोई एतराज ना हो तो आप अयान के लिए हानिया का हाथ मांग लें। क्या? कोई काम तुम ना सही से मत करना, पूरा प्रपोजल ही उल्टा कर दिया है। लड़के का हाथ नहीं मांगना है हमने, लड़की का हाथ मांगना है। अच्छा, अगर आपको एतराज ना हो तो अयान का हाथ हानिया को दे दें। हानिया का हाथ अयान के लिए मांगना है? अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ये वाला। तो बताइए, हम हानिया का हाथ अयान के लिए मांगते हैं। भाई देखिए, ऐसे मामलात ना लड़का लड़की की रजामंदी से होते हैं। हानिया से पूछ लें। वो जैसी
जैसी आपकी मर्जी। शर्माने का मतलब तो हाँ होता है। और अयान क्या कहते हैं इस बारे में? अयान की तरफ से भी हाँ है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो शादी ना हम 1990 में वापस जाकर ही करेंगे, क्योंकि मेरी सब सहेलियां, दोस्त, रिश्तेदार सब वही हैं। प्लीज, बहुत मजा आएगा, मैं उनके बगैर नहीं कर सकती। मंजूर है। हाय कितना मजा आएगा ना। आप लोगों को पता है मेरी अम्मी की एक साड़ी थी जिसपे मेरी नजर थी, मैं वो पहनना चाहती थी। अब वो अरमान मैं अपना पूरा करूंगी, 1990 में जाके वही पहनूंगी। क्या लगेगी साड़ी पहन के आप? है ना? मैं अपने अब्बा का सूट पहनूंगा। तो तेरा अब्बा क्या पहनेगा? अरे हाँ यार, वो भी तो आएंगे शादी में। देखिए भाई, हमारे लिए तो ये एक नॉर्मल शादी होगी, लेकिन आपके लिए 1990 थीम की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। हाय बस अब किसी की नजर ना लगे हमारी जोड़ी को। नजर क्यों लगनी है भाई? नजर तो वहां लगती है जहाँ पे किसी को कोई एतराज हो, यहाँ तो किसी को कोई एतराज है ही नहीं। अनु 1990 की शादी। खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। मुझे है एतराज, प्यार मैंने किया और शादी उस हानिया से, ये नहीं हो सकता। अरे बेटा, ये नसीब की बात है। मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा थूक दो। खबरदार, थूकना मत गुस्सा, और थूकना भी हो ना तो डस्टबिन में थूकना। जहर कहाँ है? ये रहा है। अब मेरा मतलब है बेटा, जहर का घर में क्या काम? आपको नहीं पता, जवान औलाद है, इश्ना काम हुआ है, घर में जहर की जरूरत पड़ सकती है। ये सब तुम्हारे अब्बा का कसूर है। अबे इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मैंने कहा था ना राशन में कि जहर लेकर आना, लेकिन तुम्हें उस सायरा से फुर्सत मिले तो तुम ध्यान दो ना। मैं यहाँ जान देने वाली हूँ, आपको सायरा याद आ रही है? अबे बेटा, जान मत देना, खुदकुशी हराम है। जिंदा रहकर अब करूंगी मैं क्या? बिरयानी पकवा लेना, और वैसे भी बारिश का मौसम है, काफी दिनों से बिरयानी खाई भी नहीं ना। बीफ बिरयानी। मेरे मरने के बाद तो बिरयानी की देगी वैसे भी आ ही जाएंगी। बिरयानी खड़े होके बनवाना, और देखना चावल आवा ना खराब हो जाए। वो वलीमे की बिरयानी की बात नहीं कर रही, मैयत की बिरयानी की बात कर रही है, संदिल औरत। अब्बा की पिस्तौल कहाँ है? बेटा, गोली मत चलाना। 80 रुपए की गोली है और सरकारी पिस्तौल है, हिसाब देना पड़ता है थाने में। तो ठीक है, फिर मैं पंखे से लटक जाती हूँ। खबरदार, पंखे से मत लटकना, पंखा पुराना है और छतें भी कमजोर है, गिर जाएगा तो छोटे मोटे लग जाएंगे मेरी जान। पंखे को? तुमको मेरी जान। शाम हो गई, मुझे नजर आना बंद हो गया। कम वक्त खुशखुशी भी नहीं कर सकती ठीक से। हाँ, शुक्र है भाई, रात में जो ये अंधी मचाती है ना, ये काम आ गए हमारे पहली बार। शुक्र है। चलो अब तो कल की कल देखेंगे। आजा मेरा बच्चा, जान बाहर आजा। मुझे अकेला छोड़ दे, आ जाऊंगी बाहर। हाँ ठीक है, तुम आराम करो, हम जा रहे। ओके बाय। अम्मा, अब्बा वाकई चली गई क्या? अरे मुझे अकेले डर लगता है, इधर ही बाहर ही खड़े रहे। ओफो, कितना टाइम हो गया। सायरा, ओ सायरा, कहाँ रह गई हो? जी मैं आगे बाजी, बस वो ना मैं तैयार हो रही थी। तुम किसी शादी में जा रही हो जो इतनी तैयारियां कर रही हो? नहीं, वो आयशा लोगों को अलविदा कहना है ना। आयशा को या उस रशीद को? माँ जी आप भी ना, आपको पता तो है कि अभी शादी नहीं हुई, तो उनका नाम सुन के ना मुझे शर्म आ जाती है। अरे तो कर लो। क्या शादी? नहीं, शर्म। अच्छा अब चले, देर हो रही है, कहीं वो लोग मिला बगारी ना निकल जाएं। अरे केक का ऑर्डर किया था, वो अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन केक का क्या करना था? तो क्या खाली आ जाते उनके घर? टाइम ट्रेवल करने जा रहे हैं, कोई उनकी सालगिरह थोड़ी है जो आपने केक मंगा लिया। तो क्या मंगवाती? मोतीचूर के लड्डू। काका नहीं हुआ उनके घर, सफर पे जा रहे हैं। लो भाई, ये किसका मैसेज आ गया? आ गया केक। अब मैं जाके देखती हूँ। लेके आओ, जल्दी से निकले। चलो भाई, मैं तो तैयार ही हूँ। भाई जान, बंदा को काम ना करे ना तो बहुत ही थक जाता है। मुझे एक बात बताओ,
पूछो। जब गाड़ी घर के बाहर नहीं थी तो वो कह रहे थे गाड़ी घर के बाहर होगी तो हम पैसे देंगे। अब गाड़ी घर के बाहर है तो उन्हें क्या चीज पैसे देने से रोक रही है? रेप्यूटेशन। तुम्हारी रेपुटेशन कब खराब हुई? मेरा नहीं, गाड़ी का रेप्यूटेशन जो बात बात पे खराब हो जाती है। तो एक काम करो, एक मैकेनिक रख लो सैलरी पे। हाँ, पिछला मैकेनिक गाड़ी बेच के भाग गया था, ये वाला साथ ही लेके भाग जाए। भाई तो हमें पैसे कम मिलेंगे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होकर अपने सफर पर निकलेगी, अयान सारे पैसे हमारे हवाले कर देगा। अगर नियत में खोट आ गया तो? अरे ना तो गाड़ी की नीयत होती है और ना उसमें खोट आ सकता है। खोट गाड़ी की नियत में नहीं, अयान की नियत में आ सकता है। अरे ऐसा लड़का नहीं है वो। तो कैसा लड़का है? अच्छा खासा नेक दिखता है। ओहो, दिखने में तो तुमसे भी कोई शरीफ नहीं था। हाँ तो मैं तो बाद में किराए का कातिल निकल आया था ना। भाई छोड़ो इन बातों को, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है ये पैसों के लेन देन के मामले को लेकर। तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो लोग बस निकलने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पैसे हमारे पास होंगे। वैसे पता है मैं क्या सोच रही थी कि पैसे आने के बाद हम लोग अमेरिका चले जाएं। हमारी गाड़ी टाइम ट्रेवल करती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रेवल नहीं करती। अरे भाई तो गाड़ी में थोड़ी जाना है। तो क्या अमेरिका ट्रेन में जाओगी? जहाज में जाना है, जहाज किस दिन काम आएंगे? मुझे डर लगता है। अमेरिका जाने से डरो मत, तुम्हारी सिर्फ शक्ल दहशतगर्दों जैसी लगती है, तुम हो थोड़ी। मुझे अमेरिका जाने से नहीं, जहाज में बैठने से डर लगता है, हाइट फोबिया है मुझे। ओफो, सदा के ना गरीब ही रहोगे। जाओ जाके देखो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखता हूँ कि जाने की तैयारी हो भी रही है या अलविदाई पार्टियां ही चल रही हैं इनकी हैं। हाँ, जाओ जाओ देख कर आओ, जाओ। कहाँ हो? जल्दी आना। क्या क्या लेके जा रहे हैं आप लोग साथ में? मैं तो बिरयानी और शामी कबाब लेके जा रही हूँ। और मैं तो चटाई रख ली है। क्यों, हम किसी पार्क जा रहे हैं पिकनिक करने? हो सकता है। हाँ, मैं रेडी हूँ। तुम क्या किसी स्नोफॉल पे जा रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन देखा था। कराची में मार्च में 1990 में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, तो ठंड है ना इसलिए मैंने ले लिया। वाह भाई कमाल है। आ जाओ भैया, आ जाओ, सब वो बैठे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ बस सब लोग यही है, मुझे लगा कहीं चले ना गया हो। अरे उठो भाई उठो, थक गई हूँ बहुत, उठो बैठने दो। लो जी, ये मैं केक लेके आई हूँ। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने मुंह मीठा जरूर करना है। गाड़ी क्या बेटा हुआ है क्या? अरे भाई ये अच्छा शुगन होता है। हेलो। वालेकुम हेलो। अच्छा, तो ये है सायरा। अच्छा, तो ये है वो शमीम। मुझे तुम्हें देखने का बड़ा शौक था। क्यों, मेरे चेहरे पे क्या कोई म्यूजियम का बोर्ड लगा हुआ है, देख लिया? सोचा था पुराना सामान वाला म्यूजियम ही होगा, लेकिन निकला चिड़ियाघर का सामान। वार्निंग दे रही हूँ मैं, बंद करवा लो। मैं चिड़ियाघर कैसे बंद करवा सकता हूँ? अरे चिड़ियाघर नहीं, मैं कह रही इसका मुंह बंद करवा लो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? सारी उम्र पड़ी हुई है लड़ने के लिए, अभी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर लो, स्माइल पास कर लो। अच्छा, आप अपना बहुत ख्याल रखना। क्यों, ये हॉस्पिटल में दाखिल होने जा रहे? मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम में से कोई भी एक हॉस्पिटल पहुंच जाए, हमें निकलना चाहिए ना अम्मी? हाँ हाँ, क्यों ना जाने से पहले चाय के साथ ये केक हो जाए। भाई वाह, मुंह की बात छीन ली आपने मुझसे। वाह। तो मैं चाय बना के लाती हूँ। अब आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, यहाँ बैठने से बेहतर है चाय बनाना। यहाँ की आग से किचन की आग ज्यादा अच्छी है। आ जाओ, किचन दिखा दो। जी जी। अब मैं किचन दिखाती हूँ। दिखाएं दिखाएं। शुक्र है, लाउंज का माहौल तो थोड़ा बेहतर हुआ ना। तुम सफर पे जा रहे हो या गरम अंडे बेच रहे? मैं यही सोच रहा था, आपकी तरफ से अभी तक कोई जुगत क्यों नहीं आई? आ गई ना, अब एंजॉय करो। अच्छा, फिर मुझे भी ले चलो ना साथ। ओ, तुम और इसकी बीवी साथ में गए ना तो तबाह हो जाएगा। कौन, मैं? नहीं, तुम लोगों का सफर। हाँ, ये बात तो सही कही इन्होंने। सही। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दूर दूर से बात, बाजी दूर दूर से बात हो रही है ना। यही मुनासिब है तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। मैं तो कह रहा हूं बदल लो। क्या?
मैकेनिक? नहीं, गाड़ी। हाँ, हर गाड़ी टाइम ट्रेवल तो करती है, ये तो नॉर्मल है। पागल पागल तो नहीं हो तुम? अबे टाइम ट्रेवल नहीं करेगी, कम से कम ट्रेवल तो करेगी। घर से बीच तक घर का सौदा सलफ लाएगी, शायन भाई को ऑफिस ले जाएगी। बहुत फारिग है। कौन? शायन भाई? नहीं यार, तुम्हारा ये आइडिया, ये गाड़ी खजाने की चाबी है। यार वो तो है, मगर इंजन खराब लगता है इसका। खजाने का इंजन भी होता है? अबे गाड़ी का तो होता है ना। मेरी मानो तो गधा गाड़ी ले लो। ठीक कह रहे, गाड़ी ले लेते हैं, गधा तो है हमारे पास। क्या फ्रूट बेचेगा उस पे? अबे गधा गाड़ी मेरे लिए नहीं, तुम्हारी टाइम ट्रेवल वाली गाड़ी के लिए, वही खींचेगी तुम्हारी इस खटारा को। यार मैं सोच रहा हूँ इंजन चेंज करवा लेते हैं, बाकी गाड़ी तो ठीक है। और अगर सारा जादू इंजन में हुआ तो? हाँ, मरम्मत करवा लेते हैं। जादू की मरम्मत कौन करता है? अबे ये कोई मिल गया फिल्म वाला जादू जादू, वो थोड़ी है। अबे गाड़ी का इंजन चेंज करने की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या जादू? नहीं यार, ऋतिक रोशन। नहीं यार, गाड़ी का इंजन नहीं यार, तुम लोगों की ये फजूल बातें। वैसे भी मैकेनिक अभी आता ही होगा। हाँ यार, दुआ करोगा मैकेनिक के लिए? हाँ, उसके गुर्दे का ऑपरेशन है ना। अबे गाड़ी ठीक हो जाए इसलिए। हाँ। आमीन। यासिर कहाँ रह गया मैकेनिक? कितनी देर हो गई है? अरे मैंने को उसको पर्सनल काम से थोड़ी भेजा है, आ जाएगा। आ गया। कैसे याद किया भाई? बहुत अच्छा मौसम था ना, तो तुम्हें बहुत मिस भी कर रहे थे। मैकेनिक को इंसान का भी याद करता है। जब मैकेनिक को ज्यादा पैसे दिए हो तब। यहाँ पर जब गाड़ी का सत्यानाश कर दे तब। अरे गाड़ी को क्या हुआ, फिर खराब हो गई? ठीक कब थी ये? जब नवाब साहब लेकर गए थे, जब तो बड़ी फिट हालत में थी। है अल्लाह, तो फिर इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? नवाब साहब बीमार थे ना, इसलिए। ओफो, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? ऑपरेशन होगा तुम्हारा? अरे खराब गाड़ी है, मैं थोड़ी। तो कर दो भाई, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी वर्कशॉप ले जानी पड़ेगी। गाड़ी वर्कशॉप कैसे जाएगी? एम्बुलेंस में। अरे जैसे पहले गई थी वैसे ही जाएगी। लो भाई, अब गाड़ी वर्कशॉप जाएगी, वहाँ पे गाड़ी खुलेगी, सारे नए पार्ट डालेंगे, फिर गाड़ी बंद होगी और ऐसे 15 दिन गुजर जाएंगे। आप भी मैकेनिक हैं? नहीं, मगर एक मैकेनिक के डसे में। अरे भाई, बड़ा सांप तबियत का मैकेनिक था। देखो, तुम्हारे जो भी पैसे बनते हैं हम तुम्हें उससे डबल देंगे। अरे कैसे? जोर से लड़ाना है। किसे? मुझे? उस सांप तबियत के मैकेनिक से? ओहो नहीं, तुमने अपना दिमाग लड़ाना और गाड़ी को यहीं के यहीं ठीक करना है अभी। अरे जब आप लोग डबल पैसे ऑफर कर रहे हैं तो समझे काम हो गया। ये बताइए, पेट्रोल पूरा है? अरे पूरा ही नहीं, 2-3 लीटर ज्यादा ही होगा। तो बस एक काम करे, चाय मंगवा ले जल्दी। अरे भाई चाय भी पिला देते हैं, एक तो पहले डबल पैसे दे रहे, ऊपर से चाय भी चाहिए, जल्दी काम करो। तो ये हुई ना बात। चले भाई। क्या है नसरीन, फिर आ गई तुम? और आज खाली हाथ आई हो, कुछ लेकर नहीं आई खाने के लिए? आज मैं अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ। इतने सारे सवाल? न्यूज चैनल में लग गई हो क्या? मेरी जिंदगी तबाह कर दी। न्यूज चैनल ने? नहीं, तुमने। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें दिल दी और तुमने तोड़ दिया। इस तरह तो मैंने भी तुम्हें अपनी इंटरनेट डिवाइस दी थी, तुमने भी तोड़ दी थी। इंटरनेट डिवाइस में और दिल में कोई फर्क नहीं है। फर्क का तो पता नहीं, लेकिन ताल्लुक बहुत गहरा है। अगर इंटरनेट डिवाइस बंद हो जाए तो दिल भी बंद होना शुरू हो जाता है। इतना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। क्या प्यार? अरे नहीं, इंटरनेट। पता है मैं खुदकुशी करने वाली थी। इंटरनेट बंद हो गया था इसलिए? नहीं, इंटरनेट की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी क्या गलती है? सच्चे दिल से प्यार किया मैंने और बात पक्की हो गई उस आनिया से। नसरीन रो मत, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। खबरदार जो मुझे किसी गलत नजर से देखा, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। ऐसा वैसा लड़का मैं भी नहीं हूँ। बस बहुत हो गया, अब नसरीन ने पॉलिसी चेंज कर दी है। अब नसरीन जान देगी नहीं बल्कि जान लेगी। तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, उस हानिया को। हानिया तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी लाश से पर से गुजरना पड़ेगा, यही ना? पता है मुझे। अच्छा नसरीन देखो, मैं तुम्हारे लिए लड़का खुद ढूंढूंगा। अच्छा बढ़िया। मेरे क्रश हो ना तो क्रश ही रहो, बड़े भाई ना बनो। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। 1 हफ्ता? ठीक है डॉक्टर नसरीन, लेकिन मुझे बीमारी क्या है? जगह जगह मुंह मारने की, पहले मारिया, फिर नादिया और अब ये हानिया। 1 हफ्ते में अगर तुमने ये रिश्ता ना तोड़ा ना तो मैं तोड़ दूंगी। क्या रिश्ता? नहीं, उसके हाथ पांव। तो मेरे ना हुए ना तो मैं किसी और का भी खाना दूंगी। अजीब दादागिरी है यार।
अगर ये उसके हाथ पैर काट देगी वो तो स्वेटर बन जाएगी। मेरा प्यार है, नसरीन का प्यार है ये। ओके नसरीन, मेरी ऐनक मैंने मीना बाजार से ली थी। हमारा भाई तुम्हारा भाई, शायन भाई, शायन भाई, हमारा भाई तुम्हारा भाई, शायन भाई, शायन भाई, हर बहन का एक भाई, शायन भाई, शायन भाई। ये सब क्या है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार। बस का? नहीं, बेबस का। शायन भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी शायन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अबे किस खुशी में फूलों का हार पहनाया मुझे? शायन भाई आप लोग सफर पर जा रहे हैं ना, इसलिए। सफर पे जा रहे हैं भाई, उम्रे में थोड़ी जा रहे हैं। अरे शायन भाई, अबे मिठाई खिलाना, मुंह मीठा कर। ताजी बर्फी है। अबे बस कर, इतना सारा मुंह मीठा कराएगा क्या? शुगर हो जाएगी मुझे। इंशाल्लाह जरूर होगी। क्या मुझे शुगर? नहीं, कामयाबी। सफर से वापस आके अगर मुझे चीजें बिखरी हुई नजर आई ना, सारी चीजें उतर पुतर हुई, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे आप लोग कौन सा 6 महीने के लिए जा रहे हैं? यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे। अच्छा एक बात तो बताएं, हमारे लिए वहां से क्या क्या लाएंगे? अबे यूरोप नहीं जा रहे, 1990 में जा रहे हैं। और तुम लोग के लिए मैं टाफियां भी ले आऊंगा, छोटी छोटी, और मशहूर वाले जो बिस्किट होते थे जो मुन्ना करके, वो भी ले आऊंगा मैं। चलो बेटा शाबाश, खड़े हो जाओ, कटो जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी निकलो, कटो 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 कटो। ओए मिठाई इधर रख, वो एक बर्फी ले लो। आयशा, हमारे आयशा, 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 आयशा। चुप करो, शायन। बस भी कर दो, गाने गाते रहते हो, पता नहीं कहाँ चले गए सब। क्या हुआ? अरे कहाँ थे तुम लोग? अरे मैं तो अंदर थी। शायान कहाँ है? आराम कर रहे हैं। तबीयत कैसी है? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी नहीं, शायान की पूछ रही हूँ। ओहो, वो दरअसल क्या है, वो मार के बाद ना थोड़ा आराम करता है। मार के बाद? शायान ने मारा तुम्हें? अरे नहीं नहीं, शायान तो पिटा है मेरे हाथों। तो वही हमारे घर वाली कहानी। चुप करो। वैसे ना बीवियों के तशद्दुद से बचने का एक ही तरीका है, मुंह पे ताला लगा लो। वैसे ये बात 16 आने सच की आपने। तो ये लो चाबी। तुम्हारे मुंह पे जो ताला लगा उसकी चाबी? अरे नहीं बेबी, गाड़ी की चाबी, कैच। गाड़ी तो खराब है, अब चाबी से क्या शायान के साथ जाके कैच कैच खेलूं? ठीक हो गई है। क्या शायान की चोटें? नहीं, गाड़ी गाड़ी ठीक हो गई है। कितनी देर के लिए? हमेशा के लिए, मैकेनिक ने तो यही बताया है। और अगर काम करना छोड़ दिया तो? ये मैकेनिक भला काम करने क्यों छोड़ेगा, उसे तो यही आता है। इस दफा काम पक्का करवाया है, आप लोग बस जाने की तैयारी करो। हाँ हाँ भाई, देख लेना मेरी कमर में पहले ही दर्द है। तो तुमने कौन सा गाड़ी कंधे पे उठा के फिरना है? अगर खराब हो गई तो आग के धक्का क्या तुम लगाओगे? बेबी कुछ नहीं होगा, तुम लोग बस बेफिक्र होके जाने की तैयारी करो। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी पकड़ती हूँ और शायान को होश में लाने की कोशिश करती हूँ। हम भी तैयारी करें? बिल्कुल, चलो। शुक्र है फाइनली गाड़ी अपने सफर पे निकल ही गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि गाड़ी हमारी सफर पर निकल गई। नहीं, कि गाड़ी दोबारा खराब नहीं हुई। इस दफा ठीक करवाते ना बड़ी जोर से कान खींचे थे। गाड़ी के कौन से कान होते हैं? गाड़ी के नहीं, मैकेनिक के तो होते हैं। पैसे नहीं देने? किसे? मैकेनिक को? हमें। तो फिर रह किसके गए? हमारे। अब गाड़ी ठीक करने के पैसे लेंगे? अरे ठीक करने के लिए नहीं भाई, जो गाड़ी तुम लोगों ने खरीदी है उसके पैसे। हाँ वो ये 2 सूटकेस लेना। सूटकेस? लेकिन बात तो पैसों की हुई थी। हाँ तो इसमें कौन सी लाशें भरी हैं? पैसे ही हैं। कितने? अरे अंधे हो गए क्या? 2 ही तो हैं। अरे बैग नहीं, पैसे कितने हैं? 10 करोड़ आप जीत चुके हैं। संभाल लो, अमीर हो गए, यकीन नहीं आ रहा। इन बेवकूफ
लोगों को पता ही नहीं है ये 10 करोड़ में खुश हो रहे हैं। हम गाड़ी लेके करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। अरे 3 घंटे में तीसरी दफा बंद हो गई है ये। हाय हाय, धक्का लगाने वाले भी तो ठीक नहीं लगा रहे। बेकार। उतरो उतरो, खोलो ना। हाथ है वैसे। आजकल के मैकेनिक भी निकम्मे और शोहर भी निकम्मे। बिल्कुल सही कहा, खरी खरी सुनेंगे मुझसे। कौन मैकेनिक? नहीं ये। एक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये सफर शुरू कब होगा? पिछले 3 घंटे से हम सर का मसाज करा रहे हैं क्या? अरे गाड़ी को धक्का ही तो लगा रहे हैं, सफर ही तो कर रहे हैं हम। इस सफर का तो पता नहीं, अलबत्ता वो अंग्रेजी वाला सफर वो हमने बहुत किया भाई। वैसे आधा कराची घूम चुके हैं, अभी तक 1990 क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी हम 1990 में ही घूम रहे हो? चले, 1990 में ऐसी सड़कें थोड़ी होती थी। अगर 1990 में सड़कें नहीं होती थी तो क्या नहरें होती थी? क्या बात कर रहे हो भाई? बहुत शानदार सड़कें होती थी। शानदार सड़कें? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। क्या कर रहे हो? कैसे? ये देखो, अगर मोबाइल के सिग्नल नहीं आएंगे तो उसका मतलब हम 2090 में नहीं है, और मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त 2025 में घूम रहे हैं। ये हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं भैया। मुझे लग रहा है कि शायद हम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे। हाँ, तो एक काम करते हैं, यासिर को फोन कर लेते हैं। उसके पास फोन है? अरे तो अयान को कर लो ना, उससे कहोगे यासिर से बात करवा दे या बुला ले। मेरे ख्याल से हमें चले जाना चाहिए वापस। मैकेनिक को गाड़ी भी दिखा देंगे और यासिर से इंस्ट्रक्शन भी ले लेंगे कि ये गाड़ी चलती कैसे। हाँ यार, गुड आइडिया। ये ख्याल अच्छा। चलो मस्तूरात, निकलो 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 निकलो। हाँ, जल्दी चलो, बैठ जाओ, चलो, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी आए आए। ढंग से लगाना धक्का। चलो। मेरे घर वाले आ गए, देखो भैया कमाल कर दिया आप लोगों ने। 1990 से अभी गए, अभी होकर भी आ गए। कैसा था 1990? सांस है? क्या सांस? सांस फूल रहा है मेरा तो। सांस क्यों फूल रहा है? 1990 में ऑक्सीजन की कमी थी क्या? धक्का लगा लगा। क्यों? 1990 में बहुत रश होगा है ना? अरे 1990 में पहुंचे कब थे? कब? अरे गाड़ी चलती तो कम वक्त कहीं पहुंचते ना। हाय हाय, गाड़ी फिर खराब हो गई? खराब तो बाद में हुई, पहले क्या हुआ? पहले ख्वारी हुई। अरे वो तो आपकी किस्मत में लिखी है भैया। पूरे कराची के 3 चक्कर लगाए, 3, लेकिन टाइम ट्रेवल ऐसा मनुष्य है शुरू ही नहीं होके दिया। आप लोगों ने गाड़ी स्टार्ट तो की थी ना? अरे नहीं, गाड़ी तो बंद थी, हमने तो मुंह से आवाजें निकाल के चलाई थी गाड़ी, बच्चों की तरह, वो भी ऐसे। कैसे? भाभी ऐसे बाइक चलती है, गाड़ी ऐसे चलती है, हद हो गई यार। भैया आप भी उनका साथ दे रहे हो यार। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने गाड़ी वैसे स्टार्ट की थी जैसे यासिर ने कहा था? यही तो मसला है, यासिर ने कुछ बताया नहीं था। और इस जोश में हम तो इंस्ट्रक्शन लेना ही भूल गए। तो अब ले लो ना। क्या इंस्ट्रक्शन? नहीं, दुआएं, दुआओं से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं। तुम तो नहीं टली। हैं? मेरा मतलब है बुलाओ भाई, बुलाओ। किसको? बला को? अरे भाई यासिर को बुलाओ। मैं तो कह रहा था पहली बार में यासिर को साथ ले चलते हैं। पहले आइडिया नहीं दे सकते थे तुम? पहले किसी ने पूछा? पूछा तो अभी भी किसी ने नहीं था, लेकिन दे तो दिया ना। कब आएगा? क्या आइडिया आ गया? हाय हाय, मैं यासिर की बात कर रही हूँ। यासिर को मैं बुला कर लाऊंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। रॉन्ग साइड। यासिर, यासिर। ओहानिया, 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 ओहो हो, ओहानिया, ओहानिया, आनिया, 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 ओ आनिया, या, आनिया, या, यासिर भाई, तो तुझे पता है कहां सब? बता मुझे। आनिया, हूँ आशिर, आनिया, आनिया, पापा 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 पापा। अबे यार क्या कर रहा है तुम? आनिया, जाओ तुम सब। नाइस। आनिया, आनिया, यासिर भाई, कहाँ चले गए तुम? मुझे छोड़ के चले गए। हाथ तो छोड़ा ही होगा इन्होंने।
यासिर कहाँ है? खत मिला। यासिर का? नहीं, हानिया का। लेकिन मैंने तो तुम्हें यासिर को बुलाने के लिए कहा था। वो चला गया। कहाँ चला गया? वो क्यों गया है ये भी बता कर नहीं गया। अरे तो हानिया और जोया को बुला लो। वो अभी तो जा चुकी है। कहाँ चली गई? क्या लिखा है इस खत में? दिल थाम ले। क्या ये लिखा है इस खत में? तो जो लिखा है थाम लो। मुझे खतरे की बू आ रही है मुझसे इस खत से। अरे भाई पढ़ भी लो ना, लिखा क्या है? प्यारे आयान, जब तक आपको ये खत मिलेगा हम पैसे लेके बहुत दूर जा चुके होंगे। शयान संभालो। क्या दिल? अरे नहीं, अपनी बीवी का संभालो। अभी मत मरना, अभी पूरा खत तो सुन लो। अब सुनो। अबे जल्दी कर यार, तुम्हारे भाभी के भी और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। ये गाड़ी टाइम ट्रेवल नहीं करती। तो फिर क्या करती है? नशा करती है। अरे आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना कि क्या करती है। हाँ हाँ, तो आगे पढ़ो ना, पढ़ो जल्दी पढ़ो। आगे लिखा है, अब ये तो सफर भी बड़ी मुश्किल से करती है। नहीं, लड़की सच्ची थी। चुप करो, आगे पढ़ो क्या लिखा है। हम पैसों के लिए इस घर में आए थे और वो हम लूटने में कामयाब हो गए। अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखिए। हाय मेरे 5 करोड़, कितना संभाल के रखा था मैंने। मैं खून पी जाऊंगी इनका। पुलिस वालों को कॉल करो। अरे भाई इधर देखो, मैं भी पुलिस वाला हूँ। मैं क्या लोगों के घरों में खत डालता हूँ? अरे कोई फायदा नहीं, अपने से कोई काबिल पुलिस वाला लेकर आओ। यानी हानिया का प्यार झूठा था? या हमारा घर लुट गया, इसको अपने प्यार की पड़ी हुई। मेरा दिल बंद हो रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है। भैया रुक जाओ, ये सिचुएशन में संभाल लेता हूँ। कैसे? हाँ हेलो, हाँ पुलिस के कब्रिस्तान। हाँ। अरे भाई वो चाहिए, खबर चाहिए। हाँ आवाज आ रही है ना? अरे छोटी सी जगह दे दो, खड़ा होकर अपना देंगे, कोई बात नहीं। हाँ ओके। पता नहीं अब कैसा है। पहले से बेहतर है, दवाई खा रहा हूँ मैं अपने शौहर के बारे में कह रही थी। हुआ क्या था? दिल में अजीब सा दर्द हुआ था। मैडम मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। दिल में नहीं, घर में क्या हुआ था शुरू से बताइए जरा। हमारा 5 करोड़ का इनाम निकला था। अरे ये तो खुशी की बात है, मिठाई मंगानी चाहिए थी, आपने पुलिस बुलवा ली। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरा मतलब एक कहानी अभी बाकी है, अभी तो सुनानी शुरू की है मैंने आपको। सुनाइए। फिर हमारे घर 3 लोग आए, कह रहे थे कि वो 1990 से टाइम ट्रेवल करके 2025 में आए और ये घर उनका है। और आप लोगों ने यकीन कर लिया? हमें लगा सच कह रहे होंगे ना। इतने सीधे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सीधे कहाँ थे, पूरे 10 करोड़ रुपए ले गए हमारे। अरे मैडम मैं उनकी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। असल में हम ना गाड़ी देख के थोड़े से लालच में आ गए थे कि हम शायद इस गाड़ी से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे, तो हमने वो गाड़ी अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर 10 करोड़ में खरीद ली। किसी ने रोका नहीं आप लोगों को? रोका ना, हमारे जमीर ने। ये जमीर कौन है? नसीर का भाई है ना जमीर, उसने रोका था। अरे अजीब बात कर रहे हैं, जो जमीर सबके अंदर होता है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है, उस जमीर ने रोका था। उस वक्त दिमाग बंद हो गया था? किसका? जमीर का? आपका मैडम, अपने हाथों से उठा के दे दिए पैसे आपने। हाँ तो अपने ही हाथों से देने थे। अब क्या आपको बुलवाते कि आप अपने हाथों से दें? इनाम निकला, मेहमान आए, टाइम ट्रेवल, गाड़ी आई, लालच आया, पैसा दिया, मेहमान भाग गए, गाड़ी छोड़ गए। दुरुस्त। अब प्लीज चोर ढूंढ दीजिए ना, किसी तरह हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। मैडम मेरी बाइक चोरी हो गई है, वो अभी तक नहीं मिली। आपके 10 करोड़ कहाँ से मिलेंगे? वाह 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 भाई, बहुत खूब बहुत खूब। वो मैडम चाय मिल जाएगी? पत्ती नहीं है हमारे घर में। कावा ही पिला दो। जब पत्ती नहीं है तो कावा कहाँ से पिलाऊं? आई सी, मैं रिपोर्ट लिखता हूँ। यही लिख लीजिए आपका जो काम है। उधर। असली तो नहीं लग रहे, संडे मार्केट से लिए होंगे भाभी ने। भाभी भी ना, ये दुख में बैठा। ओ बावली। हाँ। कहाँ? नमक डालने बावले। हमारे सालन में? नहीं, तुम्हारे जख्मों पे। अब एहसास हुआ बच्चों? जख्म खाने के बाद? नहीं, धोखा खाने के बाद। देखो मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ।
जो धोखा देके गई है ना उसे ही दिखाना गुस्सा। मुझे यकीन है वो लौट के आएगी एक दिन। हाँ, उसकी खाला का घर है ना जो लौट के आएगी। अभी भी वक्त है, मेरे प्यार को पहचानो। एक मैं ही हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यहाँ हम लुट गए, 5 करोड़ चले गए, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया और तुम्हें हीर रांझा सुनाने की पड़ी है। कोई चांस नहीं है। हीर रांझा का नहीं, तुम्हारे रोमांस का। तुम्हारा कसूर है ये सब। क्यों? गाड़ी लेने का आइडिया मैंने दिया था। नजर लगा दी गाड़ी को? मेरे प्यार को। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी हानिया। जिस भी हाल में होगी, जहाँ भी होगी, लूटे हुए पैसे एंजॉय कर रही होगी। जहाँ देखो हानिया नजर आती है। दिमाग पे असर हो गया है? हानिया की नहीं, तुम्हारे। पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है। दिमाग की? हाँ, पुलिस वाला पार्ट टाइम साइकोलॉजिस्ट है। अबे लूटे हुए माल की पकड़ लेगी पुलिस। अब एहसास हुआ पुलिस की अहमियत का ना? नहीं, मेरे प्यार का। दिल लुट गया है मेरा। दुनिया से इतनी जल्दी? दुनिया से नहीं, मोहब्बत से जा रहा हूं मैं। बाय। अयान, हमारी बात तो सुनो। सुनाओ। तो वैसे मिला रही थी। अबे जाओ यार, अपने घर जाओ। अबे क्या हो गया? क्यों रो रही हो इतना बुरा मुंह बना के? कौन मर गया है? मर जाता ना तो अच्छा होता। कौन? तुम और कौन? अरे पैसा गया, मट्टी पाओ, जिंदगी बची लाखों पाए। लानत है भाई मेरे मुहावरे पर, तुम्हारे फैसले पर। अच्छा, मेरा वो फैसला ना जब मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। नहीं, गाड़ी खरीदने वाला फैसला। अरे गाड़ी मेरे अकेले का फैसला नहीं था, तुम्हें बड़ा शौक था, गाड़ी चलाऊंगी गाड़ी। शौक नहीं था, मैंने मासूम तो तुम्हारी बातों में आ गई थी। सजा जरूर मिलेगी तुम्हारी बातों में आने की, पैसा लूटने की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम घर में बैठे क्या कर रहे हो। तो क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? बाहर निकल जाऊं, सड़क पर बैठ जाऊं? अब तो सड़क पे जाने की हालत हो गई है। तुम मुजरिमों को पकड़ क्यों नहीं लेते? मुजरिम क्या हलवाई की दुकान पर मिलते हैं, गरम गरम तले हुए, उठा के ले आऊं? अरे भाई थोड़ा टाइम लगता है, कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मुझे उम्मीद नहीं। तो खुद जाकर ढूंढ लो। मैं तो जाके ढूंढ लूंगी, तुम घर में बैठ के चूड़ियां पहन लेना। यार एक तो बैंक वाले भी डिमांड कर रहे हैं। चूड़ियों की? नहीं, जो लोन लिया उस पैसों की। मुझे तो ऐसा लग रहा है चोर नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन हम दोनों जेल जरूर जाएंगे। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे होते हुए तुम जेल कैसे जाओगी? हाय अल्लाह, मेरी जगह जेल तुम चले जाना। मुंह अच्छा ना हो ना तो बंदा बात जरूर अच्छी कर लेता है। थैंक यू। थैंक यू की बच्ची, चुप करके बैठ जा, मेरा फोन आ रहा है, रुक जा। हाँ हेलो, हाँ है? अरे भाई मैं कह रहा हूं ढूंढो, जल्द से जल्द ढूंढो उन मुजरिमों को। मुझे 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो मुजरिम हवालात पे चाहिए, बस। रोती रहेगी हर वक्त। मुझे पहले ही शक था उन तीनों पे। तो अबे बताया क्यों नहीं? क्या बताता? तुम लोग मेरे सुनते कब हो? अब क्या होगा? अब क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी शादी कैंसिल होगी। हमारी शादी क्यों कैंसिल होगी? अबे लोग तो यही देखेंगे ना किस बेवकूफ फैमिली के दोस्त हैं। हाँ, लड़की वाले यही सोचेंगे हमारे बारे में। ये बात समझाना। तू बेवकूफ? अबे नहीं, मेरी बात। हाँ, वैसे रिपोर्ट ये है कि आयशा भाभी ने एसएचओ को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। मेरी मानो तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लो। एसएचओ की क्यों मर गए? अबे नहीं यार, पैसों की जो चोरी हो गए हैं। चलें, पैसे हैं तेरे पास? 33 रुपए। तेरे पास? 17 रुपए होंगे। कट चाय आ जाएगी। हाँ बस वही होगा। अब कट भी पिलाएगा क्या? अबे दोनों आधा आधा करके पियेंगे। कट आ जा। क्या सोच रहे हो? मैं इधर परेशान हूं, तू अब अपनी सोचों में लगा हुआ। क्या चक्कर क्या है?
मैंने जो कहा है उस बात पे गौर करो। मुझे ये चोर हवालात के अंदर चाहिए बस। तो सारे चोर हवालात के अंदर ही तो होते हैं, कौन से बाहर होते हैं? बच के रहना होगा, खतरा है। किससे? मुझसे? तू बड़ा कोई सुल्तान डाकू का नवासा है। अरे चोरों से डरोगा भाई। अरे काहे के खतरनाक चोर सर, इतनी आसानी से बेवकूफ बना के पैसे लेके चले गए। लेकिन ये बात किसी को पता ना चले कि वो पैसे ले गए। नहीं, कि वो आसानी के साथ बेवकूफ बना गए। वैसे वो बावले थे कौन? हाँ वो है मेरे कोई दूर के जानने वाले। तो गलती तो सारी उनकी है। मेरा बस चले तो उनको हवालात के अंदर कर दूं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लग रहा है कि पूरे शहर में नाकाबंदी करनी पड़ेगी। इतनी नफरी क्या मैं अपनी ससुराल से लाऊंगा? किसी भी हाल में पकड़ना है। किसको? मेरे ससुराल वालों को? अरे नहीं, उन चोरों को। सर ऐसे चोर बड़े खतरनाक होते हैं, पूरी प्लानिंग से आए होते हैं। वैसे हो सकता है कि अब तक वो दुबई पहुंच गए हो। दुबई? तो कोई बात नहीं, हम भी उनके पीछे दुबई चलेंगे। क्लिफ्टन तक जाने का पेट्रोल नहीं है आपकी गाड़ी में और दुबई जाएंगे आप? अबे कोई तो रास्ता होगा दुबई जाने का। नहीं, उन चोरों को पकड़ने का। हाँ इनाम रख देते। किन पे? लुटेरों में? हाँ वो ओलंपिक जीत के आए ना इसलिए। अरे जो उनको पकड़ेगा उनको इनाम दे देंगे। बात तो सही है। 5 लाख रुपए इनाम रख दूं। 10 लाख रख दे, हमें वैसे भी कौन सा देना है। बात तो सही की। अरे कौन है भाई? कौन है यार? घंटियों पे घंटियां बजा रहे हो यार। कौन है? कौन है? क्या हो गया? कौन हो तुम? पहचाना? अबे पहचाना तभी तो भाग रहा हूँ मैं। अरे मैं वो हाँ पहचान गया मैं। हाँ। तुम तो लाश कम डाकू हो ना? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खत देना आया हूँ। डाकू से डाकिया बन गए तुम? तंज कर रहा था यार। तुम्हारा तंज इतना अच्छा तो तुम डाकू होते? तो क्या होता? किसी कॉमेडी शो के एंकर होते बेटे। अरे मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। अच्छा, कॉमेडी शोज के बारे में? नहीं, हानिया, जोया और यासिर के बारे में। तुम उनको कैसे जानते हो? अरे मैं उनका साथी था, भूल गए? तुम तो बताओ, एक लाश आए थे ना, कौन सा उनका कजन बन के आए थे? एक लाश को उसके मारने वालों का नाम कैसे पता? क्योंकि मैं लाश नहीं, उनके ही साथ था। क्या इतना बड़ा तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन सी मेरी अम्मी हो जो मुझे तुमसे झूठ बोलते हुए शर्म आएगी? पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी अम्मी को? तुम्हें? अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। अरे भाई कौन सा सच? अरे वही जो मैं बताने आया हूँ। मेरी जान अंदर आना, बाहर क्या खड़ा है? इतनी गर्मी हो रही। आजा आजा आजा। शाबाश मेरा भाई, आज शाबाश। बोलो, जो बोलोगे सच बोलोगे, सच किसी और कुछ नहीं बोलोगे। बोलो। लेट हो गया मैं, ये मेरी लाइन थी। तू बोल ले। ओके भैया, बैठो, सीधे होकर बैठो। हाँ, अब भाभी ने जो पूछा वो तो पूछा। मुझे बताओ शुरू से। बिल्कुल शुरू से। इस घर की बेगम साहिबा, जितना पता है सच कहूंगा। चलो बताओ अब। ओके। जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। नहीं, एक काम करते हैं, अब्बा की पैदाइश से शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? अबे आगे से लो थोड़ा। समझ गया। पहले दिन जब मैं स्कूल गया तब भी मेरे अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। तुम लोग अगर माइंड ना करो तो मैं इसका गला दबा दूं। अम्मा अब्बा का? तुम्हारा। ओ हेलो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे पैदा होने पे, समझे? ये बताओ हम लुटे कैसे? इसकी वजह से। आयान? मेरी वजह से? आयान, तुमने हमें धोखा दिया। बकवास कर रही है, सच बता। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कहाँ? वहाँ। अबे वहाँ कहाँ? वहाँ जहाँ तुम पिस्तौल लेने गए थे। हाँ, ये पिस्तौल तो लेने गया था। हाँ गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ वो हमारी दुश्मनी चल रही है। किनसे? अरे दुश्मनों से जाहिर है। तो एक खंजर रख लो। अरे दुश्मनों को अमरूद काट के नहीं गिराने, अपनी हिफाजत करनी है। झूठ बोल रहे हो ना? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ ना। अब इस दफा सच बताना। हमारा ना 5 करोड़ का इनाम निकला। अब आपको पता है हालात तो खराब है, तो उसकी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल होनी चाहिए। अरे बेवकूफ, जब इतना बड़ा इनाम निकलता है तो किसी को नहीं बताते। भाभी ने भी यही कहा था। मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। मैंने सख्ती से तुम्हें मना किया था कि इनाम वाली बात किसी को नहीं बताना। तुमने जाके मुन्ना को बता दिया। और उल्टा मुन्ना तुझसे कह रहा था कि मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। सॉरी, मुंह से निकल गया था। मुन्ना के मुंह से निकल गया था? नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था।
आप बताइए डाकू भाई, आगे क्या हुआ? बाजी फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा हुआ। अबे ओ, शायरों की रूह मत तड़पाओ, वहाँ क्या होता ये बताओ। अयान पिस्तौल लेकर वहाँ से चला गया, फिर मुन्ना ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। 1 मिनट, तुझे ये कैसे मालूम? क्योंकि मुन्ना के अलावा वहाँ सिर्फ मैं मौजूद था। मुन्ना मेरा दोस्त है और उसी ने मुझे बुलाया था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं भैया, वहां कोई नहीं था। अरे छुपा हुआ था अयान भाई, थोड़ी दूर। अच्छा ठीक है, मान लिया, आगे बताओ। फिर मुन्ना ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। मेरा? तुम्हारा क्यों मिलाएगा, तुम तो चले गए थे ना। तो फिर किसका मिलाया? अपने बॉस का। अब ये मुन्ना का बॉस कहाँ से आ गया और है कौन वो? ये मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बॉस सुना। अच्छा, आगे बोलो। आगे? अबे आगे लफ्ज नहीं, कहानी आगे बोलो यार। यार ना तुम वहाँ पिस्तौल लेने जाते, ना इनाम की बात होती, ना ये सब कुछ होता। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे इसको बाद में कोस लेंगे, इसने हमारे साथ ही रहना है। आगे की कहानी मुकम्मल करो डाकू भाई, क्या हुआ वहाँ पे? और उसी रात मुन्ना ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। 1-to-1 मीटिंग। पहले मैं भी यही समझा, लेकिन वहां 2 से ज्यादा लोग थे, 2 लड़की 1 लड़का। नाम क्या थे उनके? वो मुझे नहीं पता। अरे तो जो तुझे पता है वो ही बता दो। ये पता है कि सबको नए नाम मिलने वाले थे। ये कोई किसी को उसके असली नाम से नहीं बुलाएगा। अबे तो कैसे बुलाएगा रे? तुम हानिया हो और मैं, तुम यासिर हो और मैं, तुम जोया हो और मैं, तुम लाश हो। ओके। लाश? ये क्या बात है? करेक्टर दे मुझे भी। यार तू पंचर वाला है, डायलॉग नहीं बोल पाएगा, इसलिए तू लाश बनेगा। वैसे लाश की जरूरत है क्या प्लान में? हाँ, मेन रोल है। ओ भाई तू बहुत दिमाग खाता है, ये बता करना क्या है सबको शाणे? तुम लोगों को उनके घर जाना है और उनको यकीन दिलाना है कि तुम 1990 से गलती से 2025 में आ गए हो। ये बात सुन, इधर क्या फिल्म चल रही है? हैं? कहानी बहुत सीधी है, कुछ नया स्क्रिप्ट ला मार्केट में। फैमिली बहुत सीधी है, तुम्हें बस शीशे में उतारना है। किसको? फैमिली को? नहीं, आयान को। हो जाएगा रे। अबे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है मुन्ना सेठ, सीधी तरह घर में घुस के लूट के आ जाते हैं। अबे आयान मुझसे गन लेकर गया है, अगर जबरदस्ती लूटने की कोशिश करेंगे तो कोई खून खराबा हो सकता है, और वैसे भी मैं तशद्दुद पसंद नहीं करता। अरे दादा अपन का तो ना बचपन का शौक पूरा होने वाला है, मोहब्बत करने का। अरे नहीं, 1-2 एक्टिंग का। तेरे को पता है मेरे को ना बचपन से हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। अबे ये क्या राम गोपाल वर्मा की बच्चियां दे दी हैं मुझे, इनके साथ क्या गैंग चलाऊं? ये रही प्लान की कापियां, ये तुम रखो। मेरा हाथ नहीं दिख रहा। मेरी कोई कॉपी नहीं है। अरे भाई तू लाश बनेगा, तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। ए शाणे, फाइनल पेपर इसी में से आएगा क्या? हाँ, इसी में से आएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है। पेपर में नहीं, प्लानिंग में। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो 5 करोड़ हासिल करने हैं। काम हो जाएगा रे बेड़ू, तू टेंशन ही ना ले। और मैं भी सुरखरू हो जाऊंगा। हमारे सामने? नहीं, अपने बॉस की नजर में। यस।